सोचो एक सेकंड, अगर तुम्हें सडनली पता चले कि तुम पोर्टल्स खोल सकते हो, जहां चाहो जब चाहो, बैंक के अंदर घुसो, जितना चाहो ले लो, दुनिया घूमो, बिना टिकट के, बिना क्यू के, बिना उस मिजरेबल मिडिल सीट के। सुनने में तो ड्रीम लाइफ लग रही है ना, लेकिन यार जब रियलिटी में ऐसा हो तो लाइफ इतनी सिंपल नहीं रहती। यही होता है कॉलम वेल्स के साथ। 30 साल का एक बिल्कुल ऑर्डिनरी बंदा, न कोई खास फैमिली, न कोई स्पेशल बैकग्राउंड, न कोई रीजन कि दुनिया उसे नोटिस करे। लेकिन एक दिन, बस एक सुबह, वो उठता है और उसके पास एक इनसेन पावर होती है। वो इनक्रेडिबल लाइफ जो हमेशा से उसकी ड्रीम थी, वो सडनली विद इन रीच लगने लगती है। लेकिन इस दुनिया में ये इतना आसान नहीं है। यहाँ एबिलिटीज रखने वालों पर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। रूल्स फॉलो करो, वरना सीक्रेटली एलिमिनेट कर दिए जाते हो। रूमर्स हैं, सिर्फ रूमर्स नहीं, विस्पर्स हैं जो डराते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि कैलम बिल्कुल वो टाइप का बंदा नहीं है जो ऑर्डर्स फॉलो करे। ऊपर से वो एक्सट्रीमली पैरानॉइड है, यानी एक ऐसा इंसान जिसे पावर मिली हो, जो रूल्स से नफरत करता हो और जो हर चीज पर शक करता हो। इस दुनिया में डिजास्टर की रेसिपी तैयार है। शुरुआत होती है एक रोड साइड मोटेल के बाहर से। रुको, एक्चुअली अंदर से। एक पेल थिन फेस्ड आदमी एक औरत से अपडेट्स मांग रहा था। उसने बस शोल्डर्स श्रग किए और बताया कि उसका विंग अभी भी एक्टिव है, अगर कोई मोटेल में एंटर करे तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन वो सेंटेंस पूरा भी नहीं हो पाया था, तभी अचानक कमरे में एक ब्राइट पर्पल पोर्टल टेयर हो गया। उसमें से एक वाइब्रेंट एनर्जी निकली और अगले ही पल एक गन शॉट। औरत जमीन पर गिर गई। पूरा कमरा कंफ्यूजन और फियर में डूब गया। पैल आदमी उसकी स्लम्प्ड बॉडी को देखकर चिल्लाया, क्या हो रहा है? उसके बगल वाला उतना ही टेरिफाइड था। मुझे नहीं पता। तभी एक आर्मर्ड रिबेलियस लुकिंग आदमी प्रकट हुआ। एटीट्यूड उसके चेहरे पर साफ था। उसने डिक्लेयर किया कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल विजर्ड्स का दुश्मन है। बोला कि वो स्केड्यूल से आगे है और सजेस्ट किया कि शुरू से शुरू करते हैं। सीन शिफ्ट। एक यंग मैन एक टेबल से हैंडकफ्ड है, कलाई बंधी। सामने फॉर्मल सूट में एक आदमी बैठा है जो क्लियरली किसी एजेंट जैसा दिखता है। हैंडकफ्ड बंदे ने कहा, मुझे नहीं पता इन लोगों को मुझसे क्या चाहिए, कोई तो एक्सप्लेन करो क्या हो रहा है। एजेंट ने टेबल के सामने सीट ली, अपनी रिस्ट का एक सिंबल दिखाया और इंट्रोड्यूस किया। आर्केन रेगुलेशन गिल्ड का एजेंट। फिर बताया कि ये यंग मैन शाह फिटनेस सेंटर पर हुए एक अटैक में सस्पेक्ट है। बंदे ने पूछा, ये कोई जोक है? एजेंट ने कोल्ड आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं। उसने एक्सप्लेन किया कि एक सन ऑफ द ड्रैगन लूस है और सीन पर होश में मिलने वाला अकेला शख्स यही था। फिर उसने वो बॉम्बशेल ड्रॉप किया, मैजिक रियल है और तुम चाहे रियलाइज हो या ना हो, एक विजार्ड हो। वो बंदा लिटरली फ्रीज हो गया। एजेंट ने कहा, चलो शुरू से शुरू करते हैं। फ्लैशबैक। कैलम वेल्स, उसकी माँ की फ्यूनरल। वो याद करता है कि वहां उसने एक आदमी देखा था, स्ट्रेंज ऑरा के साथ, एक अदरवर्ल्डली प्रेजेंस जो बाकी किसी को नहीं दिखती थी। ये पहली बार नहीं था कैलम के लिए, उसने ऐसे लोग पहले भी देखे थे। सिर में एक तेज पेन उठी। उसने सोचा शायद हेडेक है। जैसे वो ब्लू ऑरा वाला आदमी भीड़ में से निकल गया, कैलम ने सोचा, नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकता, ये बहुत बार हो चुका है। बाद में जब वो अपने नेबरहुड जिम में घुसा, उसे याद आया कि जिम का ऑनर भी उन्हीं लोगों में से एक था। मिस्टर शाहे ने हाथ हिलाते हुए कहा, काफी दिनों से नहीं दिखे। और उसके साथ एक ड्रैगन था, रेड ऑनरा में रैप्ड, जो उसी की तरह हाथ हिला रहा था। हैंडशेक के वक्त कॉलम ने देखा मिस्टर शाहे का हाथ और ड्रैगन का क्लॉ लगभग एक साथ मूव कर रहे थे। उसने इग्नोर करने की पूरी कोशिश की। यार, कॉलम की लाइफ में नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता। मिस्टर शाहे अच्छा इंसान था, क्लॉज के बावजूद, और कैलम का काफी टाइम वहां जिम में गुजरता था। तभी ड्रैगन ने कैलम के कंधे पर पॉ रखा और विंक करते हुए एक औरत की तरफ इशारा किया, उसकी हेल्प करो। नहीं है। कैलम ने स्माइल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जानता था मिस्टर शाहे ह्यूमन नहीं है, लेकिन वो काइंड था। और उसकी वाइफ के जाने के बाद से वो हमेशा कैलम को किसी से मिलवाने की कोशिश करता रहता था। क्लासिक जिम अंकल बिहेवियर, बस इसके पॉज थे। कॉलम उस गर्ल के पास गया और कहा कि ओनर ने बताया हेल्प चाहिए। लड़की थोड़ा ब्लश हुई, हाँ चाहिए। उसका नाम था मरी। लेकिन अचानक मरी स्टटर करने लगी। कैलम कंफ्यूज्ड हो गया। अगले ही पल वो जमीन पर कोलैप्स हो गई। कैलम चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ा, मरी! और तभी 3 आर्म्ड आदमी जिम में घुस आए। कैलम का पहला थॉट रॉबरी है। स्मोक में मिस्टर शाहे ने चिल्लाया, नीचे हो जाओ। कॉलम तुरंत क्रॉच हो गया, अनकॉन्शियस मैरी को अपने बॉडी से शील्ड करते हुए। तीनों अटैकर्स मिस्टर शाहे पर हेवी फायर करने लगे। जवाब में मिस्टर शाहे की आंखें पूरी रेड हो गईं, पावरफुल रेज इमिट होने लगी, मुंह से स्मोक निकली, एक माइटी रोअर, और फिर उसके थ्रोट में एक मैसिव फायरबॉल फॉर्म होने लगी। यार, ये जिम का ओनर नहीं, साक्षात ड्रैगन है। उसने वो फायरी अटैक अनलीश कर दी। स्मोक और कंफ्यूजन में कैलम वेल्स का सिर फट रहा था। वो जागते रहने की कोशिश कर रहा था। फायर
तेजी से फैल रही थी। पूरा जिम जल रहा था। आग करीब आई और कॉलम जमीन पर गिर गया, बेहोश। जब होश आया, मैरी स्मोक में जमीन पर थी। कॉलम ने तुरंत उसे कंधे पर उठाया और बर्निंग बिल्डिंग से बाहर निकलने लगा। तभी जिम की सीलिंग से एक लाइव इलेक्ट्रिकल केबल टूटकर सीधे कॉलम पर गिरी। पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक पूरे बॉडी में। लेकिन वो रुका नहीं। एक स्ट्रेंज पर्पल ऑरा उसके अराउंड फॉर्म होने लगी। उसने खुद से कहा, इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। स्मोक इतनी थिक थी कि आंखें बंद हो गईं, घुटनों पर गिरा। मरी अभी भी उसकी गर्दन में थी, लेकिन उसने आखिरी ताकत जुटाई और खड़ा हुआ। जैसे ही वो उठा, उसके अराउंड पर्पल एनर्जी ड्रामेटिकली इंटेंसिफाई हुई और फिर वो सडनली जिम के बाहर था। स्ट्रीट की कंक्रीट पर हाथ रखे। पोर्टल, उसने खुद पोर्टल बनाया था और उसे पता भी नहीं था। वो अपने हाथ को देखता रहा। ये क्या हुआ अभी? तभी पीछे से किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? वो सूट वाला आदमी था, वही जो पहले दिखा था। उसने कहा, वहीं रुको। फिंगर स्नैप किए और जलते जिम पर किसी तरह की पावर कास्ट की। कॉलम कंप्लीटली पर्पलक्स था। वो आदमी बस अपनी टाई एडजस्ट करके साई करता रहा, जैसे उसने कुछ बड़ा नहीं किया। फिर कॉलम की तरफ मुड़ा और पूछा, तुम क्या हो? कॉलम ने उसे इग्नोर किया। पहले बताओ, ये मैडनेस क्या है? आदमी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने ईयर में लगे डिवाइस को टच किया। शाह जिम में फायर। एक विटनेस, एक विक्टिम। कैलम चिल्लाता रहा। आदमी ने अपनी रिस्ट का सिंबल दिखाया। तुम्हारी क्लासिफिकेशन क्या है? कैलम बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। जब तक बताओगे नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो गया और एक झटके में कैलम को हैंडकफ कर दिया। कैलम लिटरली शॉक्ड। ये क्या कर रहे हो? उसी मोमेंट उसे रियलाइज हुआ, उसकी हेडेक मैजिकली गायब हो गई थी। वो आदमी उसे खींचते हुए ले जाने लगा। उधर जीआरए में दो लोग कैलम के होलोग्राम को ऑब्जर्व कर रहे थे। एक ने दूसरे को वार्न किया, मैजिक ब्लॉकर इस तरह यूज करोगे तो सर जाएगा। ग्लासेस वाले ने सरप्राइज एक्सप्रेस किया, ये अभी तक कॉन्शियस है। दूसरे ने कहा, इसे लगा भी बेयरली और ऑनेस्टली इसके लिए अच्छा ही रहा। ग्लासेस वाले ने पूछा, श्योर हो ये मंडेन नहीं है? उसने रिफ्लेक्ट किया, सिस्टम ने उस एरिया के हर मंडेन को नॉकआउट कर दिया होगा, लेकिन ये जागता रहा और मैजिक यूज करके दूसरे विक्टिम को भी निकाल लाया। उसे स्ट्रेंज लगा, 30 साल का मैजिक यूजर और अभी तक अनरजिस्टर्ड। दूसरे ने सिंपली कहा, मैं बस लेकर आया, सॉल्व नहीं किया। इंट्रोगेशन रूम में ग्लासेस वाले ने कैलम को बताया कि वो अब सस्पेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उन्हें उसे रजिस्टर और टेस्ट करना था, उसकी मैजिक का टाइप, उसकी एबिलिटीज। कैलम कंफ्यूज था, किस बारे में बात कर रहे हो? आदमी ने एक्सप्लेन किया, हर मेज आर्केन रेगुलेशन गिल्ड को सर्व करता है। स्क्रीन पर डिफरेंट कलर्स के ऑराज वाले मेजेस की इमेजेस दिखाई। बोला, मोस्ट मेजेस यंग एज में स्टार्ट करते हैं, तुम लेट ब्लूमर हो। कैलम ने प्रोटेस्ट किया, मेरी ऑलरेडी एक जॉब है। फिर उम्मीद से पूछा, क्या मैं बस इग्नोर कर सकता हूँ इसे? आदमी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। डिजर्टर्स को गिल्ड हंट करती है, फिर एग्जीक्यूट। स्क्रीन पर फ्लेम्स का इमेज। कॉलम की आंखें वाइड हो गईं। उसने सोचा, मैंडेटरी ट्रेनिंग, मैंडेटरी सिलेक्शन, मैंडेटरी सर्विस। ये टायरनी थी जिसका उसे कोई आइडिया नहीं था। उसकी मुट्ठी बंद हो गई। मैं ये नहीं होने दूंगा। क्लासेस वाले ने पूछा, टेस्ट के लिए रेडी हो? कैलम ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, मतलब? आदमी ने एक्सप्लेन किया, प्रोटेक्टेड चेंबर तुम्हें माना से सैचुरेट करेगी। कैलम ने ऊपर देखा, सीलिंग पर ग्लोइंग अननोन राइटिंग्स थी। रिजल्ट दिखाएगा कि मैजिक का टाइप क्या है। सीलिंग से ब्लू एनर्जी की एक वेव रिलीज हुई। कॉलम ने पूछा, कितना टाइम लगेगा? आदमी ने कैजुअली जवाब दिया, बस कुछ सेकंड्स, कम या ज्यादा। कॉलम को उस कैजुअल टोन पर ही शॉक लग गया। पहले उसे कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अगले ही मोमेंट सिर में ओवरवेलमिंग पेन। वो घुटनों पर गिरा, चिल्लाया, कुछ गड़बड़ है, रोको। लेकिन सूट वाला बाकी लोगों के साथ खड़ा रहा, बस थोड़ा और। कैलम एगनी में था, सिर पकड़े, स्क्रीमिंग। उसे लगा वो मरने वाला है। कुछ टाइम बाद आंखें खुली, सामने सूट वाला था, आर्म्स क्रॉस्ड। वापस आ गए? कैलम ने बैठते हुए पूछा। वो इंटेंस पेन नॉर्मल था। आदमी ने कहा, शायद इसलिए कि इतनी उम्र में टेस्ट हो रहा है। फिर उसने बताया, जब तुम आउट थे, हमने तुम्हारा मेज मार्क प्लेस कर दिया। कैलम ने अपनी रिस्ट देखी, एक सिंबल टैटूड था। वो अनॉयड होकर उसे घूरता रहा। इन लोगों को फ्रीडम की कोई परवाह नहीं है। आदमी ने लास्ट में बताया, स्पेशल मेज होना रेयर है, तुम्हें एक ट्यूटर की जरूरत होगी। और हाँ, उसकी कॉस्ट कैलम की सर्विस टाइम में काउंट होगी। यानी पावर मिली, टैटू मिला, डेट मिला, और चॉइस वो तो थी ही नहीं। कैलम को लग रहा था ये आदमी एक स्कैमर है। उसने फ्यूरियस नजरों से देखा और हॉस्पिटल बेड से उठते हुए पूछा, क्या कोई चांस है कि मैं घर जाकर पहले चीजें सेटल कर सकता हूँ? आदमी ने कहा, एजेंट सिम तुम्हें ले जाएगा 1 हफ्ते के लिए, या जब तक फुली इंटीग्रेटेड ना हो जाओ वो तुम्हारा ऑफिसर रहेगा। उसने एक दूसरे आदमी की तरफ इशारा किया जो अपने फोन में कंप्लीटली अब्सॉर्ब था। कैलम ने पोलाइटली कहा, नाइस टू मीट यू। सिम ने लिटरली उसे इग्नोर किया, नजर स्क्रीन से उठाई तक नहीं। कॉलम को जेन्युइनली गुस्सा आया। बाद में एक कार में किसी दूसरी लोकेशन की तरफ जाते हुए कॉलम ने पूछा, स्पेशल
एज इतना वैल्यूएबल क्यों होता है सिम ने एक्सप्लेन किया। स्पेस मैजिक में कोई रियल अटैक पावर नहीं होती, काम मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन का है। बेसिकली तुम एक लोडर हो। कॉलम ने पूछा, तुम क्या करते हो? सिम ने कैजुअली कहा, पायरोमैंसर हूँ, फ्रंट लाइंस पर, थोड़ा एरोमैंसी भी। कैलम ने उसे देखा, मन में सोचा ये तो किसी स्पॉइल्ड ब्रैट जैसा लगता है। कैलम ने पूछा, गिल्ड किसके खिलाफ फाइट करती है? सिम फोन फिडलिंग करते हुए बोला, कुछ एजेंट्स अर्थ पर रिबेलियस मेजेस हंट करते हैं, बाकी 6 पोर्टल वर्ल्ड्स की फ्रंट लाइंस पर लड़ते हैं। कैलम ने पूछा, पोर्टल वर्ल्ड्स? सिम ने एक्सप्लेन किया, सेमी प्लेन्स हैं अर्थ और मल्टीवर्स के बीच, प्लैनेट को मना प्रोवाइड करते हैं, GRA उन्हें प्रोटेक्ट करता है। फिर उसने लिस्ट किया, वैम्पायर्स, शेप शिफ्टर्स, पेरीज, ड्रैगन लिनेज वाले, सी मॉन्स्टर्स। कैलम ने पूछा, छठा वर्ल्ड? सिम ने सिंपली कहा, एम्प्टी है। कैलम ने उसे एक लॉन्ग साइलेंस में देखा, 1 सेकंड भी बिलीव नहीं हुआ। कुछ देर बाद कार एक बिल्डिंग के सामने रुकी। ऑफिस के अंदर सिम ने कॉलम को एक लैपटॉप पकड़ाया और कहा, यहाँ से पहली इंफॉर्मेशन लो, कल ईस्ट हेडक्वार्टर्स ले जाऊंगा। फिर डोर की तरफ चलते हुए बोला, रेडी रहना। कैलम ने स्क्रीन पर पढ़ना शुरू किया। मैजिकल एनर्जी 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, माना और वईज। उसने ध्यान से समझा, माना एक एम्बियंट मैजिकल एटमॉस्फेयर है जिससे मेजेस पावर ड्रॉ करते हैं, और एक मेज की पर्सनल माना को विस कहते हैं, जो स्पेसिफिक और यूनिक एस्पेक्ट्स ले सकती है, जैसे उसका अपना स्पेशल टैलेंट। फ्रस्ट्रेशन में वो चेयर में पीछे झुक गया। सब कुछ सीखना है, लेकिन लैपटॉप में बस बेसिक्स हैं। उसे रियलाइज हुआ, ज्यादातर मेज बच्चों को ये सब किंडरगार्टन में पता होता है। वो पीछे से शुरू कर रहा था। उसने डिसाइड किया, कुछ सिंपल से शुरू करते हैं। टेबल पर पड़ा एक मैकेनिकल पेंसिल देखा, ये इजी होना चाहिए। उसने 4 आर्म पकड़ा, ओपन हैंड उस ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सटेंड किया और मैजिकल एनर्जी चैनल करने की कोशिश की। हाथ से ब्लू एनर्जी निकली, पेंसिल तेजी से टेबल पर मूव करने लगी। उसने कॉन्सेंट्रेट रहते हुए कहा, पुश, और वो ऑब्जेक्ट फोर्सफुली फ्लाई हुई, एक वाइब्रेंट ब्लू ट्रेल छोड़ती हुई हवा में सीधे सीलिंग में घुस गई और वहीं लॉज हो गई। कैलम ने क्वाइटली सेलिब्रेट किया, प्राइड साफ दिख रही थी। उसने चिन हैंड पर टिकाई और सोचा, बेसिकली ब्रूट फोर्स मैजिक है। इनेट विस की जगह एम्बियंट माना यूज किया, लेकिन काम किया। उसने अपनी टैटूड रिस्ट को देखा। गिल्ड का पैक म्यूल बनना इतना बुरा नहीं होगा अगर प्रैक्टिस का एक्सक्यूज मिले, लेकिन उसे समझना था कि वो किस में फंस रहा है। लैपटॉप में रहते हुए उसने डिस्कवर किया, आर्केन रेगुलेशन गिल्ड के आधे से ज्यादा रिक्रूट्स कैजुअलिटीज सफर करते हैं। कॉम्बैट क्राइम्स या डेमी प्लेन्स से कॉन्टैक्ट मोस्टली। कैजुअलिटी रेट का रीजन ऑलमोस्ट हिडन था, जैसे इंटेंशनली छुपाया गया हो। ये ओपन सीक्रेट था कि पूरा सिस्टम पॉलिटिकल था। लगभग सभी कैजुअलिटीज उन विजर्ड्स की थीं जिनका कोई पावरफुल फैमिली या गिल्ड कनेक्शन नहीं था। कैलम ने सोचा, आर्चमेजेस सैकड़ों साल जीते हैं, जाहिर है कोई बड़ा गेम चल रहा है। वो कंसोलिडेट कर चुके थे, इतनी पावर फिंगर भी नहीं उठानी पड़ती। सिस्टम खुद डर्टी वर्क करता है, ब्यूरोक्रेसी अपना एग्जिस्टेंस इंश्योर करती है। लैपटॉप बंद किया, मन में एक ही थॉट, इस सब को जाने दो। सोफा पर सिम खर्राटे ले रहा था। कैलम ने सोचा, GRA बाकी सबको अपने थंब के नीचे रखे, सर्व करने के लिए तैयार। वो चेयर से उठा और उसने डिसाइड किया, कैलम वेल्स फ्रीडम छोड़ने से बेहतर मर जाना प्रेफर करेगा। रिबेलियस विजर्ड चाहते हैं, ठीक है मिलेगा, लेकिन केयरफुल रहना होगा। उसने एक सेफ से बड़ी अमाउंट ऑफ मनी निकाली, बैग जिप की। एक गलती और पूरी गिल्ड पर नजर आ जाएगी। बैग शोल्डर पर डाली, विंडो खोली और स्लिप आउट हो गया। कैलम के स्नीकर्स की आवाज ने सिम को नींद से झटका दिया। कैलम ने रियलाइज किया, गलती हो गई, लेकिन उम्मीद थी कि नोटिस नहीं हुआ। एजेंट ने वायलेंटली डोर खोला, रूम एम्प्टी। फ्यूरी, हाथ सिर पर रखा, मेरी वॉच पर भाग गया। उसके अराउंड एक ग्रीन ऑरा फॉर्म होने लगी। सिम की एनर्जी इंटेंसिफाई हुई। देखते हैं कितना दूर भाग सकता है। उधर कैलम स्ट्रीट्स पर भीड़ में से पसीना बहाता हुआ निकल रहा था। कुछ मिनट की लीड है, लेकिन साइन कितना फास्ट है पता नहीं। तभी उसे याद आया, पायरोमैंसर और एरोमैंसर। एल्सवेयर सिम की फिस्ट में ग्रीन एनर्जी ग्लो कर रही थी। वो लेविटेट होने लगा और फिर ग्रीन लाइटनिंग बोल्ट की तरह स्काई की तरफ शूट हो गया। कैलम ने नर्वस होकर सोचा, एस्केप करना इम्पॉसिबल है। सिम हवा में कैलम के पीछे था। मन में गुस्से से सोच रहा था, इस इडियट का बेटर एक्सक्यूज होना चाहिए, वरना इसने GRA को एनिमी डिक्लेयर कर दिया और एक रिबेलियस विजर्ड गिल्ड के सबसे डेंजरस एजेंट्स की नजर में आ जाएगा। सिम ने सोचा किसी को अलर्ट करे, एजेंट थेरन को, लेकिन फिर फ्यूरियसली रिजेक्ट किया। रेप्यूटेशन है मेरी, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अकेला एक्सेलरेट किया। ग्रीन लाइटनिंग बोल्ट की तरह सिम इजीली कैलम तक पहुंच गया। भीड़ में कैलम ने सडनली उसे बगल में नोटिस किया। फ्रीज हो गया। सिम ने सिनिस्टर नजर से देखा, मिल गए। कैलम शॉक्ड और फ्यूरियस था। इतनी जल्दी? लेकिन मान नहीं, तुरंत ऑपोजिट डायरेक्शन में भागा। सिम की कटिंग आवाज पीछे से आई, भाग नहीं सकते, बस एक वीकलिंग हो जो क्रैक से स्लिप कर गया। स्ट्रीट पर लोगों ने हवा में कुछ कमोशन
मोशन नोटिस किया, शायद वेदर बदल रहा है, और इग्नोर कर दिया। कैलम ने रियलाइज किया भीड़ उसे नहीं देख रही। इंचेस की डिस्टेंस से लोग गुजर रहे थे, बिल्कुल ब्लाइंड टू हिज मैजिक। उसने इनिशियली सोचा था भीड़ सिम की एबिलिटीज लिमिट करेगी, लेकिन कोई दूसरा प्लान चाहिए था। एक शॉप विंडो में अपना रिफ्लेक्शन देखा, अंदर डिस्प्ले में एक कोट था। एक आइडिया स्पार्क हुई, सिम लेविटेटिंग था। ये इडियट गया कहाँ? तभी उसने कैलम को स्पॉट किया। कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और कॉलम के शोल्डर पर रखा। मॉकिंगली बोला, मे आई हेल्प यू? कॉलम सरप्राइज्ड था, लेकिन जब सिम ने उसे घुमाया तो उसकी आंखें शॉक से फटी रह गईं। जो बैकपैक कैलम कैरी कर रहा था वो जमीन पर पड़ा था, कंप्लीटली एम्प्टी। सिम ने दांत पीसते हुए बैग खोला, सिर्फ कपड़े। कैलम वैनिश, सिम अकेला भीड़ के बीच। रैट! उसकी फिस्ट एनर्जी से ग्लो करने लगी। थोड़ी दूर एक डिफरेंट बैग के साथ, डिस्प्ले वाला कोट पहने, चेहरा कवर्ड, कैलम ने टैक्सी रोकी। ड्राइवर से कहा, वेस्ली फार्म्स। अंदर घुसते ही फेस से फैब्रिक हटाया। बैक रोड्स लेना, कमर्शियल प्लेन्स ट्रैक होते। उसने एक एग्रीकल्चरल पायलट से डील किया। छोटे एयरक्राफ्ट में बैठकर उसे पता था जर्नी क्विक नहीं होगी, लेकिन डॉन तक वो मिडल ऑफ नोवेयर में होगा। पायलट को गुड बाय कहने के बाद उसने सोचा नए कपड़े हेल्पफुल हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं चलेंगे। मिरर के सामने खड़ा था, हेयर डाई का बॉक्स हाथ में। पूरी तरह अपीयरेंस बदलनी होगी। सिजर्स उठाई, ब्राउन हेयर काटने लगा। सिंक बालों से भर गई। न्यू रिफ्लेक्शन देखा और ब्लैक डाई चूज किया। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। अब बारी थी पेपर वर्क की। विजार्ड्स को भी मंडे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसे एक मैजिकल पॉन शॉप मिली। काउंटर पर एक ग्रीन ऑर्क लाइक क्रिएचर था, बड़े लोअर टीथ, पॉइंटेड ईयर्स। उसने पूछा, क्या चाहिए? कॉलम ने कहा, न्यू आइडेंटिटी। क्रिएचर ने ब्लंटली कोट किया। 2000 कैश दिया। बदले में एक न्यू आईडी मिली, नाम चेस हॉल। उसने श्रेक जैसे अटेंडेंट को स्माइल दी, ये काम करेगा। जाते जाते उसने सोचा 30 साल जीआरए के रडार से दूर रहा, दोबारा कर सकता हूँ। उधर वो रूम, बस्पेक्टिकल्ड एजेंट फ्यूरियसली डिमांड कर रहा था। वो बैरियर्स पार कैसे किया? सिन ने जस्टिफाई करने की कोशिश की, मैंने डोर सील किए थे, ये नहीं सोचा था कि विंडो से कूद जाएगा। हैट वाले एजेंट जॉन ने नोट किया, कोई मैजिकल रेसिड्यू नहीं, सिंपल नॉन मैजिकल एस्केप था। ये सुनकर बेस्पेक्टिकल्ड एजेंट और इन्फ्यूरिएटेड हुआ। आर्चमेज डुवाल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी, कल से उन्हें कैलम को ट्रेन करना था। जॉन ने कमेंट किया, अगर उसे ट्रेनिंग के बारे में पता था, ऑनेस्टली भागने का ब्लेम नहीं दे सकते। बेस्पेक्टिकल्ड एजेंट ने सार्कास्टिकली कहा, बड़ा फनी लगा तो तुम जाकर डुवाल को बताओ। जॉन का चेहरा पेल हो गया। उसने घबराकर अपनी तरफ पॉइंट किया, लेकिन फेट सील था। एक फ्यूरियस आवाज नियर बाय मैंशन से गूंजी। बाद में फ्यूरियस आर्कमेज डुवाल ने लिटरली जॉन को मैजिकल ग्रिप में उठाया हुआ था, गर्दन के पास। जॉन हांफते हुए बोला, मैसिव सर्च चल रही है, वैम्पायर और शेप शिफर्स को भी अलर्ट किया गया है। डुवाल अनइम्प्रेस्ड। जॉन ने थ्योरी दी, शायद उसने नॉर्मल लाइफ चूज की। मेंटर के बिना स्पेशल मैजिक सीखना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है। डुवाल ने उसके वर्ड्स रिपीट किए, प्योर डिस्डेन के साथ। कोई सिंपली मैजिक यूज करना बंद नहीं करता। कैलम मंडेन नहीं है, वो एक रेबल विजर्ड है। और जॉन को वायलेंटली जमीन पर पटका। वो गास्प करते हुए बोला, सर्च जारी रहेगी। डुवाल ने कोल्डली अप्रोच किया, तुम्हारी सक्सेस के लिए प्रे करूंगी, फेल हुए तो अपने रिसोर्सेज यूज करूंगी। फाइनल वर्डिक्ट, कैलम वेल्स ने रिबेलियन चूज की है तो उसे कैप्चर करके एग्जीक्यूट करना होगा, वंस एंड फॉर ऑल। फार अवे मिडवेस्ट में एक स्मॉल हाउस के सामने कार रुकी। डोर पर एक ब्लॉन्ड वुमन और एक शेरिफ खड़े थे। कैलम बाहर निकला। उन्होंने पूछा, प्रॉपर्टी देखने आए हो? उसने पूछा, ओनर्स हो? शेरिफ ने एक्सप्लेन किया, ये हाउस मेरी बेटी जेसिका का है। जेसिका ने स्माइल करके वेव किया। उसने इंट्रोड्यूस किया, आर्थर लैंगली। कॉलम ने अपना नया नाम दिया, चेस हॉल। आर्थर ने कुछ सेकंड्स देखा, फिर हाथ मिलाया। किचन में आर्थर ने पूछा, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है? कॉलम ने कहा, जगह अच्छी है, शांत है, फिक्स करने में बिजी रहूंगा। जेसिका ने रिमार्क किया, रिटायर होने के लिए थोड़े यंग लगते हो। कैलम ने स्माइल दी, रिटायर्ड नहीं, बस हेल्थ रीजन से ब्रेक ले रहा हूँ। शेरिफ आर्थर ने आर्म्स क्रॉस किए। जेसिका ने बताया, प्रॉपर्टी बेचने में दिक्कत हो रही है, कोई बायर नहीं मिल रहा। कैलम ने मन में सोचा, मेरे लिए तो और अच्छा है। अगले दिन कैलम एक बैग ऑफ मनी को देख रहा था। कैलकुलेट किया, हाउस के बाद करीब 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस बचते हैं। अभी ये नहीं सोच सकता। फिलहाल एक ही गोल, मैजिक के बारे में सब कुछ सीखना, क्योंकि अगर नहीं सीखा जीआरए एक न एक दिन पकड़ लेगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर रिसर्च देखी, सब रीडिंग्स यही इंडिकेट करती थी कि स्पेशियल मैजेस सिर्फ पोर्टल और माइनर एन्चेंटमेंट्स तक लिमिटेड हैं। हाथ फेस के सामने क्रॉस करके उसने रिफ्लेक्ट किया, हार्ड टू बिलीव। स्पेस मैजिक के बारे में आर्चमेज के बिना सीखना बेसिकली इम्पॉसिबल था, और वो सोल अथॉरिटी थी। यही दिखाता था कि जीआरए कितना मोनोलिथिक था। खुले फील्ड को देखते हुए कॉलम ने याद किया, पहली बार पोर्टल एक्सीडेंटली बना था। मैरी को
फायर से बचाते वक्त सबकॉन्शियस डिजायर से मैनिफेस्ट हुआ था। अब उसने इंटेंशनली ट्राई किया, हैंड में मैजिक कॉन्सेंट्रेट की और एक मोमेंट बाद उसके सामने जमीन पर एक पोर्टल खुला, पर्पल एनर्जी से सराउंडेड। कैलम ने रिलीफ की सांस ली, काम किया, मन में बोला एंड हियर वी गो। पोर्टल में स्टेप लिया और फील्ड के दूसरे हिस्से में निकला। क्लेंच्ड फिस्ट को देखते हुए सेलिब्रेट किया। डिस्टेंस लिमिटेड था लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बुरा नहीं। उसने चिन पर हैंड रखा, और क्या कर सकता हूँ इससे। मंडे को स्कॉल्डिंग हॉट शावर, बाथरूम स्टीम से भरी, शैम्पू बॉटल एम्प्टी निकली। उसने ऑटोमेटिकली एक स्मॉल पोर्टल खोला नियर बाई कंपार्टमेंट में, हाथ अंदर डाला, फील किया, नई बॉटल मिली, स्माइल। बुधवार को कैलम एनर्जी का एक स्फीयर फॉर्म करने की प्रैक्टिस कर रहा था। ये पहली चीज है जो यंग मेजर्स सीखते हैं। स्पेशल स्फीयर में कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं, लेकिन ऑनेस्टली ये बहुत कूल है। शुक्रवार को उसने पर्पल स्फीयर हाथ में लेकर एक्सप्लेन किया, टेलीकाइनेस फोर्स मैजेस का डोमेन है, मेरा नहीं। उसने डिफरेंस दिखाया, येलो एनर्जी वाला स्टोन टेलीकिनेसिस, स्पाइरल पर्पल एनर्जी वाला ग्रावाकिनेसिस। उसने एक ऑब्जेक्ट वेटलेस किया, स्मॉल स्टोन्स को पाम में लेविटेट कराया। अनयूजुअल मेथड है लेकिन फॉर्मल एजुकेशन के बिना यही काफी है। स्टोनज और एनर्जी को नियर बाय ट्री की तरफ लॉन्च किया। संडे मॉर्निंग कॉलम आउटडोरस बैठा था मेडिटेशन में, आंखें बंद, डीप ब्रीदिंग, हवा में माना फील करने की कोशिश। सडनली रियलाइज हुआ आंखें बंद होने के बावजूद वो चीजें देख सकता है। हाउस के अंदर कर्टन्स विजुअलाइज हो रहे थे और पुश करने पर ऑब्जेक्ट्स के पार भी देख सकता था। रेंज लिमिटेड थी लेकिन तभी सडनली उसने देखा जेसिका हाउस के अंदर से आ रही है। आंखें जोल्ट से खुल गईं। जेसिका ने आवाज लगाई, मिस्टर हॉल। कॉलम ने वेव किया, वो आई। उसने स्माइल करके एक्सप्लेन किया, लोकल किड्स स्कूल वापस जा रहे हैं, कुछ उसके यार्ड में आ सकते हैं। कैलम ने लाफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, यार्ड का ओवरग्रोन हिस्सा अभी क्लीन भी नहीं किया, वरी मत करो। जेसिका ने कहा, बस एरिया में थी, रुक गई। जाते जाते फ्रेंडली वार्निंग, फिर से गायब मत होना। कैलम ने ऑकवर्ड वेव किया और जैसे ही वो गई वो पैनिक में आ गया। क्या उसने कुछ देखा? चारों तरफ नजर दौड़ाई। यार्ड में विजिबल पर्पल मार्क्स थे, मैजिक प्रैक्टिस का रिजल्ट। रेजिजुअल मैजिक सप्रेस करना सीखना होगा। वो नर्वसली पसीना बहाता हुआ रन करने लगा। अगर किसी ने यार्ड में मैजिक सेंस किया, डिस्गाइज खत्म। उधर एक लार्ज रूम में एक वुमन इन लैब कोट ने एक बेस्पेक्टिकल्ड एजेंट को क्लिपबोर्ड दिखाया। स्टैंडर्ड एग्जाम कंफर्म करता है कि इसने पहले कभी मैजिक टच नहीं किया, लेकिन कुछ एनोमलीज डिटेक्ट हुई। एजेंट ने रिपोर्ट फ्लिप किया। कंटिन्यू करो, उसने एक्सप्लेन किया। जब मैंने टेस्ट के लिए माना सप्लाई रिप्लेस की तब इश्यू नोटिस हुआ। ब्लॉकर हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ माना के साथ डिसॉल्व हुआ, लेकिन सब्स्टिट्यूट में सिर्फ 3 यूनिट्स बचे थे। ब्लॉकर एग्जामिन करने पर पाया उसने समहाउ 97 यूनिट्स ऑफ माना एब्जॉर्ब कर लिए थे। एजेंट ने पूछा, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, ये किसी कॉमन नॉविस मेज के लिए बहुत ज्यादा है। अगर इसने कभी मैजिक यूज नहीं किया तो इसका विज पूल कंप्लीटली फुल होना चाहिए था। एजेंट ने कहा, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन मुझे लगता है ये कनेक्टेड है उस फैक्ट से कि एक 30 साल का विजर्ड किसी तरह अपनी खुद की मैजिक कभी नोटिस नहीं कर पाया। क्लिपबोर्ड को देखते हुए एजेंट ने अलाउड सोचा, कैलम वेल्स आखिर है कौन? कॉलम ने आंखें बंद की, कंसंट्रेशन मेंटेन करते हुए एक सॉफ्ट साई लिया। उसने एनवायरनमेंट में एनर्जी केयरफुली ऑब्जर्व की और कंक्लूड किया, इतना विज काफी होना चाहिए। टेबल पर एक सर्कल पोजीशन किया और उसे स्पिन करना शुरू किया। मासिव अमाउंट ऑफ पर्पल लाइटनिंग रिलीज होने लगी। ऑब्जेक्ट तेजी से स्पिन होता गया। कैलम सेटिस्फाइड था, परफेक्ट। वो जानता था ऑनलाइन मिला वॉर्टेक्स पैटर्न यूज करके वो बॉल बेरिंग से मैजिकल रेसिड्यू का हर ट्रेस इरेज कर सकता है। उसने सर्कल को पाम में देखा। कुछ हफ्तों में इतना प्रोग्रेस जीआरए के रेडार से दूर रहने के लिए इनफ होना चाहिए, लेकिन कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। हैप्पी होना चाहिए था लेकिन अंदर से एक एम्प्टीनेस थी। ब्राउ फरो हुआ। माँ की फ्यूनरल याद आई और रियलाइज हुआ कि उसी दिन से वो भागना शुरू हो गया था। इतनी तेजी से मूव करता रहा कि कभी रुककर सोचा ही नहीं क्या क्या खो गया। पेरेंट्स की याद आई, वाइफ की याद आई, उनकी ग्रेव स्टोन्स, बुकेट से सजी एक पुरानी फैमिली फोटो याद आई और उसे रियलाइज हुआ कि उसका होम टाउन भी एक लॉस था। एक लॉन्ग लिस्ट में बस एक और। सीलिंग को देखते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, सेलिन को यहाँ अच्छा लगता क्या? फिर तुरंत हेड शेक किया। नहीं, फोकस करो। उसने खुद से कहा, जियारे मुझे
पकड़कर अपना पैक हॉर्स बनाना चाहती है। फिस्ट टाइट हुई। मुझे भागने पर मजबूर किया गया था और मैं हारूंगा नहीं। सिटी को बेटर समझना था, ब्लेंड इन करना था। एक स्नैक बार में एक गर्ल ने क्यूरियस स्माइल के साथ ग्रीट किया। पहले कभी देखा नहीं आपको, कॉलम ने कहा। बस एरिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ। कोई सजेशन? गर्ल मेनू के बेस्ट डिशेस रिकमेंड करने लगी, लेकिन कॉलम को सडनली कुछ स्ट्रेंज फील हुआ। स्वेट आने लगा। ये वियर्ड प्रेजेंस क्या है? उसने पाइपिंग के थ्रू देखने की कोशिश की और रियलाइज हुआ कि वो प्लेस एक्सपेक्ट से कहीं ज्यादा लार्ज था। तभी उसने एक डॉग स्पॉट किया और उसके होश उड़ गए। वो डॉग एक इंसान के साइज का था। तभी एक मेल वॉइस ने उसे कॉल किया। कैलम ने मुड़कर देखा और उसकी नजर सीधे उस आदमी की पॉकेट में रखी गन पर गई। आदमी ने हैट उतारते हुए कहा, यहाँ देखकर अजीब लगा। कैलम ने कामली जवाब दिया, बस लोकल कुजीन एक्सप्लोर कर रहा था। आदमी ने इंट्रोड्यूस किया, शेरिफ आर्थर लैंगली और मेरी नीस क्लारा सबसे बेस्ट स्टेक्स बनाती है। क्लारा ने हैप्पीली अग्री किया। जैसे ही वो दूर गई, कैलम ने कहा, नाइस लगती है। शेरिफ ने रिप्लाई किया, यहाँ के यंग लोग वेल एडजस्टेड हैं। अब तक किसी ने तुम्हारा यार्ड क्रॉस नहीं किया। स्माइल करते हुए बोला, यहाँ टेरिटरी रिस्पेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। टेरिटरी, वो वर्ड कैलम के कुछ अंदर जाकर अटक गया। शेरिफ ने शोल्डर पर हाथ रखा और लीन्ड इन। एरिया में कुछ स्ट्रेंज फेसेस दिखे हैं, कुछ और नोटिस करो तो बताना। स्ट्रेंज फेसेस? कैलम के चेस्ट में नर्वसनेस का एक नॉट टाइट हो गया। उसने कहा, मैं भी तो पहले एक स्ट्रेंज फेस था। क्या आपने किसी को मेरे बारे में बताया? शेरिफ ने कन्फेस किया, हाँ किया था, लेकिन फिर रियलाइज हुआ तुम बिग सिटी जैसे नहीं हो। फॉर्मली आंखें मिलाते हुए बोला, तुम उन लोगों जैसे नहीं हो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो स्टेटमेंट कैलम को अंदर तक हिट कर गई। क्या आर्थर उन्हीं की बात कर रहा है? ये बहुत बुरी डेवलपमेंट होगी। तभी क्लारा ने अनाउंस किया, ऑर्डर रेडी है मिस्टर हॉल। कैलम ने नॉड किया और बाहर निकला। बाहर आते ही उसे टेंशन ने घेर लिया। क्या वो रिस्ट का टैटू ट्रैक कर सकते हैं? उसने उसे देखा और डिसाइड किया, इसे अभी हटाना होगा। उसने ऑब्जर्व किया, मैजिक उस स्मॉल पॉइंट पर कन्फाइंड थी जो उसके स्पेशल टाइप को रिप्रेजेंट करता था। खुद को रियश्योर किया, सिर्फ इंक का एक छोटा सा ड्रॉप है, ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। चेयर पर बैठा, रिस्ट की तरफ एनर्जी चैनल करने लगा, एग्जैक्ट स्पॉट पर फोकस। अगले मोमेंट वो पॉइंट टैटू से स्लोली पुल होने लगा। कैलम की आंखें वाइड हुई, एक पेनफुल ग्रंट निकला। फिस्ट टाइट करते हुए उसने प्रोसेस कंटिन्यू किया और फाइनली वो पॉइंट वैनिश हो गया। रिस्ट पर एक रॉ वंड रह गई। टैटू के सेंटर से एक स्मॉल ब्लैक स्फीयर निकला और हवा में फ्लोट करने लगा। कॉलम ने हेविली ब्रीथ किया। पेन अभी भी बॉडी में था। ट्रेम्बलिंग पाम में उस स्फीयर को देखा। आखिरकार बाकी टैटू बाद में हटाएगा। अभी उसने वो स्फीयर फायर प्लेस में थ्रो किया। धीरे धीरे फ्लेम्स में डिसॉल्व होने लगा। जलो! ब्लेजिंग फ्लेम्स ने उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसने सोचा, जो स्मॉल साइफन्स मैंने वाइस स्टोर करने के लिए बनाए हैं, क्या वो जरूरत पड़ने पर रिलीज भी कर सकते हैं? पोर्टल्स और स्मॉल टूल्स इजी थे, लेकिन स्केल बढ़ने के साथ मैजिक की कॉस्ट भी बढ़ती थी। इंसान से बड़ा कुछ करने की कोशिश करो तो बैटरी की तरह ड्रेन हो जाता हूँ। लेकिन तभी रियलाइज हुआ, सिफन्स से क्रिटिकल सिचुएशन में रिचार्ज हो सकता हूँ। क्विक एस्केप की जरूरत हो तो काम आएंगे। उसी मोमेंट डोर पर नॉक। कैलम जोल्ट से चौंका, हिचकिचाया, खोलूं या नहीं? टेंशन बढ़ने लगी। मैजिक यूज करके डोर के थ्रू देखा और सरप्राइज, आर्थर लैंगली था, एक और पुलिस ऑफिसर के साथ। शेरिफ है, पुराना आदमी। डोर खोला। कॉलम ने अनकंफर्टेबली ग्रीट किया। शेरिफ, आज दोपहर क्या काम आया? आर्थर ने अपोलोजाइज किया। सडनली आने के लिए माफी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। कैलम की आवाज में एप्रीहेंशन था। क्या मैंने कुछ गलत किया? शेरिफ ने हैट टाइट पकड़ते हुए पूछा। कल रात 3 बजे तुम कहाँ थे? वो क्वेश्चन डायरेक्टली सस्पिशियस था। कैलम को याद था वो उसी टाइम बेड पर था, लेकिन उसका माइंड डाइनर की कॉन्वर्सेशन पे चला गया। टेरिटरी वाली बात और वो डॉग इंसान के साइज का। ये बेसिकली कंफर्म करता है लैंगली फैमिली शेप शिफ्टर्स हैं। क्लारा भी याद आई, शेरिफ की नीस। जेसिका भी शेरिफ की बेटी। आर्थर एक्चुअली क्या कहना चाह रहा था? क्या वो डरा रहा था स्ट्रेंज फेसेस वाली बात से? लेकिन फिर याद आया, उसने जेन्युइनली वेल इंटेंशन लगा था जब अनयूजुअल चीजें रिपोर्ट करने को कहा। कैलम ने डिसाइड किया, अभी के लिए छुप जाना सबसे अच्छा है। तभी विंडो पर एक स्ट्रेंज स्क्रैचिंग साउंड। कैलम जहां बैठा था वहां से उठा। ये क्या था? लगभग उसी मोमेंट बाहर स्ट्रेंज पर्पल एनर्जी स्प्रेड होने लगी। विंडो से झांककर उसने बुशेस में एक क्विक मूवमेंट नोटिस किया। कोई एनिमल है? फ्लैशलाइट लेकर बाहर गया।
बुशेस इल्यूमिनेट किए, कुछ नहीं, सिर्फ हवा में पत्ते। शायद इमेजिनेशन थी। रिलैक्स होने लगा, तभी एक चिलिंग ब्रीज उसके पास से गुजरी जिसने उसे कोर तक शिवर करा दिया। वो तुरंत घर की तरफ भागा, डोर स्लैम किया, हार्ट रेसिंग, बॉडी ट्रेम्बलिंग। वापस प्रेजेंट में शेरिफ का वही क्वेश्चन, 3 बजे कहाँ थे? उसने ऐड किया, अपसेट मत होना, बस जॉब है। कैलम ने कहा, सो रहा था। कोई इंसिडेंट हुआ क्या? डेप्यूटी ने पूछा। कोई प्रूफ? सिक्योरिटी सिस्टम? कैलम ने अनॉयड होकर पूछा। लॉयर की जरूरत होगी क्या? शेरिफ ने एम्बेरेस्ड होकर अश्योर किया। तुम सस्पेक्ट नहीं हो, बस लिस्ट से हटाना था। कैलम ने बताया, डोर का एक बेसिक लॉगिंग सिस्टम है, कैमरास नहीं। मन में सोचा, कैमरास होते भी तो नहीं दिखा सकता था, बैकयार्ड में मैजिक प्रैक्टिस करता हूँ। तभी डेप्यूटी ने फाइनली रिवील किया, नेबरहुड में एक मर्डर हुआ है। कैलम शॉक में, यहाँ कैसे? डेप्यूटी ने बताया, मिस्टर हार्डी के घर में कोई गुस्सा, कुछ अनयूजुअल देखा? कैलम स्टैमरिंग में बोला, नहीं देखा, लेकिन तभी अचानक रात की वो स्क्रैचिंग साउंड याद आई। वो इतना शेप शिफ्टर्स और जीआरए में अब्सॉर्ब था कि एक रेगुलर क्रिमिनल का पॉसिबिलिटी ही नहीं सोचा था। शेरिफ ने कैलम का पेल फेस नोटिस किया। कुछ याद आया? कैलम ने फाइनली शेयर किया, कल रात कुछ आवाज से नींद खुली, मुझे लगा कोई बड़ा एनिमल था, बस इतना पता है। डेप्यूटी ने नोट्स लिए, शेरिफ ने थैंक किया, हेल्प हुई। कोई न्यूज होगी तो बताएंगे। दोनों जाते जाते डेप्यूटी ने शेरिफ से क्वाइटली पूछा, उसकी बात पर बिलीव करते हो? शेरिफ ने जवाब दिया, सब नहीं बता रहा, लेकिन मर्डरर नहीं है। कार में सीट बेल्ट बांधते हुए शेरिफ ने ऐड किया, हमें पहले से पता है किसने किया, बस बिलीव नहीं करना चाहते थे। समवेयर एल्स, एक टेंस आर्थर लैंगली ने डिक्लेयर किया, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। शेरिफ ने उस पेल आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, आर्थर, तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे टाउन में क्राइम्स करने का, ये तुम्हारा टेरिटरी नहीं है। वैम्पायर ने आयरॉनिक स्माइल दी, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और अगर किसी डेप्यूटी का ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। शेरिफ इरिटेटेड, विक्टिम को क्लियरली वैम्पायर ने फिनिश किया। वैम्पायर ने सिंपली बैठते हुए कहा, हमने किसी और पर ब्लेम डालने की कोशिश की। शेरिफ ने स्नैप किया, तुम जैसे पैरासाइट की स्मेल मुझे माइल भर से आती है। वैम्पायर ने शोल्डर्स श्रग किए, डेप्यूटीज की इनकॉम्पिटेंस मेरी प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरे किसी वैम्पायर ने ये किया? आंखें नैरो करके इंटिमिडेट करने की कोशिश की, लेकिन आर्थर अनफेज्ड था। तुम आने से पहले यहाँ कोई वैम्पायर नहीं था, मुझे पता है तुम्हारा कोई रिस्पॉन्सिबल है और मैं उसे पकड़ूंगा। वैम्पायर ने लाफ किया, ट्राई करके देखो। डिप्टी ने दांत पीसे, इसकी ऑडेसिटी। प्रोवोकेटिवली वैम्पायर ने ऐड किया, विनेट्स पैक चैलेंज चाहता है तो मैं रेडी हूँ। एनरेट शेरिफ आगे लंग्ड। वैम्पायर ने वार्निंग दी, केयरफुल, थ्रेटनिंग लुक। आर्थर ने रियलाइज किया इंटिमिडेशन हो रही है, पीछे मुड़ा और डेप्यूटी को ऑर्डर दिया, इस पेल बंदे को मेरी नजरों के सामने से हटाओ। बाद में घर पर जेसिका के साथ बैठकर आर्थर ने एक्सप्लेन किया, वैम्पायर्स ने टाउन में एक ह्यूमन को मारा है और यह जारी रहेगा, हम उनका सामना करने की स्ट्रेंथ नहीं रखते। फ्रस्ट्रेटेड शेरिफ ने बताया, उनके लीडर से बात तक नहीं हो सकी, जिससे मिला वो एक इंफीरियर वैम्पायर था। फिस्ट्स भिंज गए। डेप्यूटी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, काश इन क्रीचर्स को वापस भेज सकता जहां से आए, अगर थोड़ा यंगर होता तो खुद कर देता। फोन पर चेस्टर नाम के एक आदमी ने पूछा, हो गई बात? डेप्यूटी ने धीमी आवाज में कहा, जी, अल्फा चेस्टर। चेस्टर ने एक्सप्लेन किया, प्रूफ के बिना जीआरए वैम्पायर्स का ही साइड लेगी। उसने प्रॉमिस किया 2 वुल्फ पैक्स भेजेगा, लेकिन वार्निंग भी दी, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुई तो हेल्प नहीं कर सकते, ये किसी सिंपल क्रिमिनल नेस्ट से बड़ी बात है। शेरिफ ने पूछा, विनेट को ही क्यों चूज किया? यहाँ तो कुछ वैल्यूबल भी नहीं है। चेस्टर ने रिवील किया, सिर्फ विनेट नहीं, 5 और सिटीज में भी यही हो रहा है। लैंगलीज कंप्लीटली शॉक्ड। डेप्यूटी ने एंग्रीली पूछा, जीआरए के रूल्स का पॉइंट क्या है अगर वैम्पायर्स जो चाहे करते रहे? चेस्टर ने कहा, फ्रस्ट्रेशन समझता हूँ, कल्प्रिट पकड़ लो, वैम्पायर्स को एंड कर सकते हो। उसने लैंगली से कहा, नजर रखो। दोनों ने अग्री में नॉड किया। चेस्टर ने एक चिलिंग क्वेश्चन पूछा, इश्यू ये नहीं है कि वैम्पायर्स कोई और मर्डर करेंगे या नहीं, इश्यू ये है अगला शिकार कौन होगा। उधर एक नॉइजी मार्केट में कैलम ने मन में सोचा, केयरफुल रहना होगा, पॉकेट कम थी, इमरजेंसीज के लिए सेव करना है। रीसेंट मर्डर्स और शेप शिफ्टर्स की बातें उसे रेस्टलेस कर रही थीं। उसने अराउंड डिस्कम्फर्ट से देखा, विनेट छोड़ देना बेहतर होगा, लेकिन घर वापस आकर उसे याद आया कितना इन्वेस्ट किया था यहाँ, सब छोड़ना वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। उसने सोचा था आइटम्स इंचांट करके बेचेगा, थोड़ी इनकम होगी, लेकिन इंटरनेट ब्राउज करने पर पता चला मैजिक फोरम्स पर हेवी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रजिस्टर्ड अकाउंट के बिना एक्सेस नहीं, और अकाउंट बनाने के लिए हिडन रहना जरूरी था। कुछ घंटों बाद डेस्क पर रखा एन्चांटेड स्फीयर अपनी पावर खो बैठा। कैलम ने फ्रस्ट्रेशन में नोटबुक पर हाथ पटका, बेकार, हाथ सिर पर रखे, कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। उसने सोचा घर को कुछ शील्ड से रीइंफोर्स करना होगा। पर्पल लाइटनिंग की एक वॉल बनाने का स्पेल कास्ट किया। ग्रेविटी वॉल का आइडिया भी था जो बुलेट्स डिफ्लेक्ट कर सके, लेकिन प्रैक्टिस करने पर रियलाइज हुआ कि वॉल 1 मिनट
इंटरनेट से ज्यादा सस्टेन नहीं होती। राइट रिसोर्सेज मिले तो शायद कोई वे निकले, लेकिन स्पेशल मैजिक की हर एडवांस्ड एप्लीकेशन एक रेड हेयर्ड वुमन के अंडर थी, आर्चमेज डुवाल। उसकी वजह से कैलम सिवियरली लिमिटेड था। जैसे व्हील बिना किसी बेस नॉलेज के स्क्रैच से री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टूल शॉप में एक स्माइलिंग आदमी ने कमेंट किया, प्रोटेक्शन के लिए कुछ ले रहे हो? कैलम ने ऑकवर्ड लाफ दी। सब कुछ देखते हुए सेफ रहना बेटर है। वो टेंस था, सिर्फ मर्डर्स की वजह से नहीं। जीआरए कहीं भी हो सकती थी, हर मूव वॉच कर रही हो। उसने एक वेपन उठाया और सोचा, क्या प्रोजेक्टाइल सुपरनैचुरल क्रीचर्स पर इफेक्टिव होंगे? शूटिंग रेंज पर गया, लोग साइट्स टेस्ट कर रहे थे, उसने भी ट्राई किया। नियर बाय दो गर्ल्स की बातें सुनाई दी हैमर्स के बारे में। कैलम ने पहचाना, लैंगलीज थी, रेनोवेट कर रही हैं। सरप्राइजिंग था। वो आगे बढ़ा। कुक और मेंटेनेंस गर्ल, दोनों गर्ल्स स्टार्टल्ड हो गई। छोटी वाली ने कहा, मिस्टर हॉल ऐसे डराते हैं? कॉलम ने अपोलोजाई किया। रिसेंट मर्डर से नर्वस हो? जेसिका ने लेमेंट किया। जोआन के बारे में सोच रहे थे, वो हमारे चर्च में आती थी। कॉलम कंफ्यूज्ड। जोआन? मैं तो जेम्स हार्डी की बात कर रहा था, जेसिका ने विस्पर में कहा। कल रात एक और मर्डर हुआ, जोआन नाम की एक वुमन। सच में नहीं पता था? कॉलम शॉक में। सुबह से बिजी था, मन में सोचा कोई सीरियल किलर लूस है। लैंगलीज ने बताया, कॉफी शॉप कुछ दिनों के लिए बंद करने की सोच रहे हैं। कैलम ने सिंपैथी दी, कोई हेल्प हो सके तो बताओ। फ्रेंडली स्माइल के साथ कहा, बस चेस कहो मुझे। शॉप से निकलकर कैलम न्यू वेपन बैग में लेकर क्विक नर्वस स्टेप्स से चल रहा था। हालात कितने बुरे हो गए हैं। वेपन बैग से निकाला, सोचते हुए। मर्डर एक बात है, लेकिन एक सीरियल किलर जो शेप शिफ्टर्स से भी बच जाए, ये ट्रूली बिजार है। लैंगलीज अपना टाउन लव करते हैं, जीआरए को नहीं चाहते, लेकिन इतने मर्डर्स हों तो चॉइस नहीं रहेगी। इन्फॉर्मेशन बोर्ड को देखते हुए कैलम ने डिसाइड किया, प्रिपेयर करना होगा। दोनों मर्डर्स उसके घर के पास हुए थे। आज रात फिर कुछ हो सकता है। दो स्पेसिफिक थ्रेट्स थे, एक सुपरनैचुरल सीरियल किलर, दूसरा जीआरए के इनएविटेबल एजेंट्स। दोनों में से कोई भी किसी भी मोमेंट डोर पर आ सकता है। उसने स्पेशल सेंस को लिमिट तक पुश किया। बैग में बिलोंगिंग्स पैक की, सर्कल्स के बेरिंग्स एन्चांट किए, वेपन्स लोडेड रखे। जीआरए का कोई भी साइन मिला, इमीडिएटली डिसअपियर। बैग्स को देखा, घर छोड़ना फाइनेंशियली हर्ट करेगा। वेपन टाइट पकड़ा, लेकिन रेडार से दूर रहने की यही प्राइस है। स्पेशल सेंस का रेंज बढ़ रहा था। थोड़ी एफर्ट से सिटी के दूर के हिस्से भी दिखने लगे। जेसिका एक विंडो के पास खड़ी कॉफी शॉप पर नजर रख रही थी। क्लारा हुडेड जैकेट में उसकी तरफ वॉक कर रही थी। शेरिफ अपने डिपार्टमेंट में बैठा था। कॉलम ने एक टायर्ड साई ली। बहुत लंबी रात होगी। नींद ने घेरा, आंखें हैवी हुई और वो सो गया। अगली सुबह एक कार तेजी से घर के सामने आकर रुकी। कैलम जोल्ट से उठा, वरीड और खुद से इरिटेटेड। सो कैसे गया? तभी जेसिका अंदर दौड़ती आई। मिस्टर हॉल, कुछ हुआ था। कैलम ने तुरंत फील किया। क्या हुआ? मन में सोचा, माना यूजेज पर केयरफुल रहना था। जेसिका ने उसकी शर्ट पकड़ी। डेस्परेट ट्रेम्बलिंग हैंड्स, प्लीज हेल्प चाहिए। सच में? कैलम ने फिर पूछा। क्या हुआ? जेसिका ने बताया, क्लारा, उसे किसी ने उठा लिया था। सेवेरल मेनेंसिंग मेन थे, मैलिशियसली स्माइल करते हुए। वैम्पायर्स थे। वो क्लारा को उसके हुड में एम्प्टी स्ट्रीट पर रात को वॉच कर रहे थे। उनकी आंखें रेड ग्लो कर रही थी। उन्होंने उसे शेरिफ्स लिटिल पप कहा, जेसिका ने डिस्क्राइब किया। क्लारा के ब्लॉन्ड हेयर हवा में उड़े जब उसने खुद को स्ट्रॉन्ग गस्ट से बचाने के लिए आर्म्स ऊंचे किए। एक वैम्पायर रेड ऑरा में सस्पिशियसली अप्रोच किया, एक नॉट सो इनोसेंट वेव दी, कहीं चलो। विजन में क्लारा की आंखें रेड ग्लो करने लगी। उसके चेहरे पर सेम कलर का स्मोक स्वर्ल करने लगा। जेसिका ने वापस प्रेजेंट में कहा, वैम्पायर्स ने क्लारा को वॉक करवा कर अपने नेस्ट में ले गए। वो डेस्परेटली चिल्लाई, तुमने हेल्प का प्रॉमिस किया था। कैलम के पास शब्द नहीं थे। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मन में फ्लैश हुआ, स्ट्रेंज राइटिंग्स और सिंबल्स से भरी बुक्स। जेसिका पहले से उसका विस कैच कर चुकी थी। हाइड करना सीखने से पहले वो कन्विंस नहीं होगी कि मैं विजर्ड नहीं हूँ। कैलम ने जेसिका को शोल्डर पर हाथ रखते हुए काम करने की कोशिश की। अंदर चलते हैं पहले। और उसे रियलाइज हुआ, एस्केप नहीं कर सकता। क्लारा को वैम्पायर्स के हाथों में अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी उसे ध्यान आया, जेसिका ने कहा था वैम्पायर्स ने क्लारा को लिया, जान नहीं ली। जेसिका ने कंफर्म किया। उसका एक्सप्रेशन जेन्युइनली वरीड था। इस लेवल पर सुपरनैचुरल बीइंग्स के ग्रुप से फेयर फाइट नहीं जीत सकता। जेसिका ने उसे फिर ग्रैब किया। प्लीज। कैलम का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। जेसिका का हाथ थामा। मैं कॉलम हूँ, कंफर्टिंग टोन में प्रॉमिस किया, जो पॉसिबल होगा वो करूंगा। वेपन उठाया। और इन्फॉर्मेशन चाहिए। डीप ब्रेथ लिया। उम्मीद है ये टेरेबल मिस्टेक नहीं है। कार में बैठकर मोटेल की तरफ जाते हुए कॉलम को फिर वही स्ट्रेंज फीलिंग आई। एनवायरनमेंट में कुछ था। मोटेल की तरफ देखा, सुपरनैचुरल है। एक वुमन सिगरेट पीते हुए बाहर खड़ी थी। इंटरेस्टिंग। कार पार्क
पार्किंग लॉट में घुसते ही जेसिका ने कहा, फैमिली हेल्प कर सकती है। कैलम ने अराउंड देखा, वरीड एक्सप्रेशन, और तभी उसकी आंखें शॉक से वाइड हो गईं। पार्किंग लॉट में हर कोई शेप शिफ्टर था, डिफरेंट क्रीचर्स हर तरफ। तभी शेरिफ ने डेस्परेटली जेसिका के शोल्डर्स पकड़े। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जीआरए को इन्वॉल्व मत करो। कॉलम ने तब नोटिस किया, शार्प टीथ, पॉइंटी ईयर्स, ये शेरिफ था और वो सोच रहा था कॉलम जीआरए का है। कॉलम ने क्विकली कहा, मुझे जानते नहीं, कभी देखा नहीं। ग्रे बियर्डेड शेरिफ ने सस्पिशियस नजरों से देखा, फिर उसकी आंखें सडनली लिट अप हुई। उसने एक इनक्रेडिबली लाउड साउंड माउथ से निकाला जिसने पूरी हवा में पावरफुल वेव्स भेज दिए। सबने सुना ये? थोड़ी देर बाद कैलम एक बेंच पर बैठा था। कोई उससे पूछ रहा था कि वो हेल्प कैसे कर सकता है। एक कैनाइन लुकिंग बीइंग ने कहा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, बस आइडिया दो कि किससे लड़ना है। शेरिफ ने एक्सप्लेन किया, वैम्पायर्स ने स्ट्रीट के दूसरे छोर का मोटेल टेक ओवर कर लिया है, हमारा टेरिटरी भी निशाने पर है। उसने कंटिन्यू किया, उनके साथ एक विजर्ड भी है। पूरे हफ्ते से कोई प्रेजेंस फील हो रही थी, वो सिगरेट वाली वुमन लग रही है। उसने कंफर्म किया, इस नेस्ट के वैम्पायर्स ने अब तक 2 लोगों की जान ले ली है। कैलम ने पूछा, जब पता था कि मर्डरर्स कौन है तो कुछ किया क्यों नहीं? बियर्डेड आदमी ने एक्सप्लेन किया, विनेट गैंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वैम्पायर्स को चैलेंज करे, और एक ट्रीटी है, दूसरे सुपरनैचुरल बीइंग्स डायरेक्ट एविडेंस के बिना इन्वॉल्व नहीं हो सकते। उसने ऐड किया, शेप शिफ्टर ग्रुप्स ऑफ्टन वल्नरेबल होते हैं, हर इंसिडेंट का ब्लेम इन्हीं पर आता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन पीस के लिए जिम्मेदार थी वो जीआरए कुछ नहीं कर रही थी। कॉलम को ट्रीटी के बारे में सुनकर सरप्राइज हुआ। फ्रस्ट्रेशन था कि वैम्पायर्स लाइव्स ले रहे हैं और जीआरए के रिडिकुलस रूल्स की वजह से कुछ नहीं हो सकता। नजरें नीची हुई और उसका माइंड क्लारा पर जा टिका, जो अभी भी उस मोटेल में वैम्पायर्स के बीच थी। कैलम ने अपना स्पेशल सेंस एक्सटेंड किया, माना क्लारा तक रीच कर सकती थी। एक मोमेंट की कंसंट्रेशन के बाद उसने फाइनली उस लड़की की प्रेजेंस लोकेट कर ली। उसे याद आया वो वैम्पायर की ऑडेसिटी। क्लेम कर रहा था कि क्लारा अपनी मर्जी से वहां है। शेरिफ ने उसे फ्यूरियसली डिसमिस किया था। बकवास है। कैलम ने पूछा, क्लारा को वापस लाने के बाद क्या होगा? बूढ़े ने एक्सप्लेन किया, क्लारा सेफ हो गई तो अल्फा चेस्टर को कांटेक्ट करेंगे, बाकी वुल्फ पैक आएगा। उन रीइंफोर्समेंट्स के साथ फाइनली इन ब्लड सकर्स को विनेट से निकालने की स्ट्रेंथ होगी। कैलम ने क्यूरियस होकर पूछा, वैम्पायर को परमानेंटली एलिमिनेट कैसे करते हैं? शेरिफ ने बताया, मॉर्डाइट मिनरल से बने वेपन्स उनकी रिजेनरेटिव एबिलिटीज को कट ऑफ कर देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो नहीं है। उसने अश्योर किया, हार्ट या ब्रेन में डायरेक्ट स्टैब भी काम करती है। कैलम ने पूछा, फायर आर्म्स? शेरिफ ने नोट किया, ये पैरासाइट्स इनक्रेडिबली फास्ट होते हैं, प्रिसाइज शॉट सही जगह लगाना बहुत मुश्किल है। कॉलम ने सिंपली कहा, कोई बात नहीं, फिगर आउट कर लूंगा। बूढ़ा जेन्युइनली सरप्राइज्ड लगा। जेसिका ने डाउटफुल होकर पूछा, सच में कुछ कर पाओगे? कॉलम ने वेपन हाथ में लेते हुए डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्लारा को घर वापस लाऊंगा, लेकिन पहले कुछ चीजें चाहिए। थोड़ी देर बाद कॉलम खुद को एक सेल जैसे कमरे में पाया। शेरिफ ने एक्सप्लेन किया, यही एकमात्र साउंड प्रूफ रूम है, पिलोज रेडी हैं जो मांगे थे। बियर्डेड आदमी इम्पेशेंट था, टाइम एसेंशियल है, जल्दी करो। कैलम ने अश्योर किया, 10 मिनट में हो जाएगा। वुल्फमैन जाते जाते बोला, 5 मिलेंगे। अकेले रह गया। कैलम ने एक मोमेंट पीछे देखा। नर्वसनेस की एक वेव उसे घेर गई। किसमें फंस गया हूँ? फेल हुआ तो जीआरए का तो पीछा था ही, वैम्पायर्स को भी दुश्मन बनाना होगा, शेप शिफर्स को भी डिसअपॉइंट करना होगा। एनिमी मैच कैपेबल कितनी है कोई आइडिया नहीं, लेकिन फिर क्लारा की इमेज फ्लैश हुई, चेन्ड, कंप्लीटली अलोन, और रिजॉल्व मजबूत हो गया। बस खड़ा नहीं रह सकता। उधर मोटेल में एक वैम्पायर ने कमेंट किया, शेप शिफ्टर्स इतने क्वाइट हैं, सोचा था अब तक कुछ करते। उसने फीमेल मेज से पूछा, कोई न्यूज? उसने सिगरेट का ड्रैग लेते हुए कॉन्फिडेंटली कहा, प्रोटेक्टिव विंग एक्टिव है, कोई भी मोटेल में एंटर करे मुझे पता चलेगा। और तभी उसी रूम में एक पोर्टल खुलने लगा। अगले ही पल कुछ उसके सिर में इतनी फोर्स से लगा कि मैसिव डैमेज हुआ। बाकी वैम्पायर्स शॉक में, क्या हो रहा है, तुरंत अस्यूम किया, शेप शिफ्टर्स। लेकिन ये किया कैसे, समझ नहीं आया। उधर कैलम पर्पल ऑरा में खड़ा था, वेपन हाथ में, 1 डाउन। उसने रिकॉल किया, पहले सोचा था पोर्टल्स, टेलीपोर्टेशन और माना सेंस को एक ऐसे वे में यूज करूंगा जो जीआरए अब तक नहीं जानती। स्पेशल मैजिक ऑफेंसिव नहीं है, यही कहते हैं। लेकिन कैलम को पता था ये सच नहीं हो सकता। उसे एक वे चाहिए था खुद को डिफेंड करने का। वो फिगरिंग आउट कर रहा था पोर्टल्स को दूसरे वेपन्स के साथ कैसे यूज करें। एक नाइफ सामने थ्रो करो, पोर्टल उसे कई मीटर्स दूर फ्लाई करा दे। पेंसिल हाथ में पकड़े उसने एक और बेटर ऑप्शन इमेजिन किया, फायर आर्म यूज करना। बैक इन द प्रेजेंट उसने वेपन पोर्टल के पास होल्ड किया। अगले टारगेट्स वैम्पायर्स। एक ब्लडस्कर चिल्लाया, इन्वेजन है, सबको वार्न करो, और तुरंत वो डायरेक्टली हिट हुआ। उसका साथी टेरिफाइड। दूसरे ने हेल्प के लिए कॉल करने की कोशिश की। सेंटेंस पूरा होने से पहले वो भी डाउन। कैलम ने रियलाइज किया कुछ ही
सेकंड्स हैं, क्लारा को अभी टेलीपोर्ट करना होगा। डिस्टेंस से ऐसा करना डिफिकल्ट था, लेकिन स्पेशल अवेयरनेस ने पॉसिबल बनाया। केयरफुली प्रोसीड किया। क्लारा की एनर्जी लॉक करना कॉम्प्लिकेटेड था, उसका सिग्नेचर स्लिपरी था, विजिबिलिटी लो थी। एक मोमेंट की इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन और फाइनली उस लड़की के पीछे एक पोर्टल खुल गया। पर्पल एनर्जी ने क्लारा को एनवलप किया और वो इंस्टेंटली पोर्टल के थ्रू साउंड प्रूफ रूम में सेफली अराइव हो गई। कैलम क्विकली एग्जिट हुआ। रिलीफ की एक वेव। प्लान वर्क किया, स्पेशली इसलिए क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ह्यूमन टेलीपोर्टेशन का उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यार पहली बार में ही इम्प्रेसिव। तभी मोटेल रूम में एक और वैम्पायर अपीयर हुआ। क्या हो रहा है? उसने पीछे छोटा पोर्टल नोटिस नहीं किया। तब तक एक और शॉट गूंजी। उसने जमीन पर पड़ी बॉडीज देखी। कॉलम पर फैटिग आने लगी थी, लेकिन रुक नहीं सकता और वैम्पायर रूम में दौड़ते हुए आए। एक चिल्लाया, अटैक है, एरिया सर्च करो। जितना वो कंफ्यूज्ड रहे, कैलम की स्पीड मैटर नहीं करती। वो हेविली ब्रीथ कर रहा था, लेकिन डिटर्मिन्ड था। कोई बाहर नहीं जाएगा। एक और शॉट, एक और टारगेट डाउन। आखिरी बचे वैम्पायर्स में से एक पैनिक में फ्लोर पर बैठा था। फॉलन कॉमरेड को देख रहा था। उसने कर्सिंग करते हुए फाइनली अपने बगल में पोर्टल नोटिस किया, ठीक उसके हेड के पास, और एक फाइनल शॉट गूंजी। सेल के बाहर शेरिफ सेकंड्स काउंट कर रहा था। जेसिका बेस्ट की उम्मीद में थी। तभी एक स्ट्रेंज साउंड। वरिड जेसिका ने डोर थ्रो ओपन किया। चेस, कैलम ने अनाउंस किया। काम हो गया, क्लारा सेफ है। जेसिका क्लारा के पास दौड़ी। ठीक हो? क्लारा अभी कंफ्यूज थी। क्या हो रहा है? बूढ़े ने नोट किया। पूरा रेस्क्यू 45 सेकंड्स में हुआ। वो जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहा था इसे प्रोसेस करने में। वैम्पायर्स का क्या हुआ? कैलम ने सिंपली कहा, सब डील हो गए। फिर ऐड किया, मोटेल पर फायर फाइटर्स भेजने होंगे। फाइट के दौरान बिल्डिंग में फ्लेम्स लग गई होगी। शेरिफ ने स्ट्रेंज नजर से देखा। मोटेल की बात कर रहे हो? वियर्ड है, तुमसे कोई मैजिक फील नहीं हो रही? वो कुछ और पूछने वाला था। तभी कॉलम की नेकलेस का सर्कल पर्पल एनर्जी से ग्लो करने लगा। कॉलम ने वार्न किया, जल्दी करना होगा, आग पूरे नेबरहुड में फैलने से पहले। वैम्पायर से डील करके उसे काफी कुछ मिला था, लेकिन अब घर जाना था, सब सॉर्ट आउट करना था। वो कार की तरफ बढ़ा ही था कि किसी ने उसका नाम लिया। जेसिका थी। कैलम ने पूछा, क्लारा के पास नहीं होना चाहिए? जेसिका ने कहा, बस पहले थैंक करना था। कैलम कुछ कहता उससे पहले जेसिका ने उसके चीक पर एक किस दे दिया। कैलम कंप्लीटली सरप्राइज्ड। उसका चेहरा ब्राइट रेड हो गया। एम्बैरेसमेंट साफ दिख रही थी। जेसिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्लारा को हेल्प चाहिए, जाना होगा, और वो चली गई। कैलम वहीं खड़ा रहा, हाथ में वेपन, चीक पर हाथ, चेहरा लाल। यार इस बंदे ने आज वैम्पायर्स को सिंगल हैंडेडली हैंडल किया, लेकिन एक चीक किस ने कंप्लीटली शॉर्ट सर्किट कर दिया। कैलम अभी भी फ्लस्टर्ड था। स्टटरिंग में बोला, सब ठीक है, कोई बात नहीं। उधर वुल्व्स इकट्ठे हुए और शेरिफ ने अल्फा चेस्टर को इन्फॉर्म किया। वैम्पायर प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अल्फा ने पूछा, किया क्या? बूढ़े ने अश्योर किया, मैंने कुछ नहीं किया, हमारे ग्रुप का कोई इन्वॉल्व नहीं था। फोन पर चेस्टर ने कहा, ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करो। शेरिफ ने रिकाउंट किया। एक आदमी ने हेल्प ऑफर की, कहा क्वेश्चंस मत पूछो, शायद उसका रियल नाम भी नहीं पता हमें। चेस्टर ने पूछा, शेप शिफ्टर था या विजर्ड? आर्थर ने रिप्लाई किया, विजर्ड का टैटू देखा, लेकिन मैजिक का कोई साइन नहीं था। ब्रेडेड अल्फा चुप हो गया, सोचते हुए, शायद फे हो, लेकिन वो भी फिट नहीं लग रहा था। दोनों ने डिस्कस किया, बाकी वैम्पायर्स ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। उसी मोमेंट बर्निंग मोटेल के सामने एक फिगर अपीयर हुई। शार्प टीथ वाला आदमी, फ्यूरियस एक्सप्रेशन। फोन पर चेस्टर ने कंक्लूड किया, अगर किसी को कुछ नहीं पता तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। शेरिफ ने जेसिका और क्लारा को यूनिटेड देखा और अल्फा को बताया, उस मिस्टीरियस आदमी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। चेस्टर ने पूछा, कौन है ये? फिर इंस्ट्रक्शन दी, नजर रखो उस पर, विजिट्स पर ट्रस्ट नहीं किया जाता। और उधर कैलम काम एक्सप्रेशन के साथ कार में बैठकर ड्राइव कर गया, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में कैलम ने इतना हॉट शावर लिया कि बाथरूम स्टीम से भर गई। कम से कम आधा घंटा हो गया, फिर भी वो डर्टी फील कर रहा था। उसे याद आया मोटेल में एक वैम्पायर के चेहरे पर फियर का वो एक्सप्रेशन, और तब उसे समझ आया वो डर्टी क्यों फील कर रहा था। उस दिन उसने बहुत सारी लाइव्स एंड कर दी थी। हाँ, वो वैम्पायर्स थे, लेकिन वो खुद से पूछे बिना नहीं रह सका। ये इतना इजी क्यों था? मैजिक सीखना अभी शुरू ही किया था, और वो पहले से एक पूरा मॉन्स्टर्स का नेस्ट डिस्ट्रॉय कर चुका था। कैलम ने सोचा, अगर मैं कोई विलन होता तो इस दुनिया में कोई नहीं होता जो मुझे रोक पाता। अपने हैंड्स की पावर को देखा, शायद जीआरए सही थी इन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, लेकिन तुरंत खुद से डिसएग्री किया। अगर सब जीआरए पर छोड़ देते तो क्लारा अभी भी होस्टेज होती। मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा, कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। मोटेल की फायर सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन गारंटी नहीं कि लैंगलीज डिटेल्स स्प्रेड न करें। कैलम को रिग्रेट हुआ, काश उस बेसमेंट में शेप शिफ्टर्स के साथ नहीं गया होता। स्मार्टर होता तो सब अकेले हैंडल कर लेता, सिर्फ जेसिका को पता होता। विनेट में थोड़ा और रहने
की होप थी, लेकिन अब लग रहा था शायद मूव ऑन करने का वक्त आ गया है। उधर पुलिस स्टेशन में शेरिफ अभी आया ही था। मस्टैच्ड आदमी ने पूछा, एजेंट्स आ गए? काउंटर पर वुमन ने कंफर्म किया, डाउनस्टेयर्स वेट कर रहे हैं। आर्थर ने टायर्ड साई ली। उम्मीद है वैम्पायर नहीं भेजा। लोअर फ्लोर पर पहुंचते ही उसने एक विजर्ड और एक फे की डिस्टिंक्ट सेंट पहचानी। हैट उतारा, दो एजेंट्स को ग्रीट किया। एक वुमन थी डार्क क्लोथ्स में, ब्लू टिप्ड हेयर के साथ। उसके बगल में एक टॉल ब्लॉन्ड आदमी। पहले आदमी ने बात शुरू की, अल्फा लैंगली। उसने इंट्रोड्यूस किया, रे डैनफोर्थ, और ये है मेरी पार्टनर एजेंट फिलिसिया ब्लैक। शेरिफ ने वेलकम किया। उम्मीद है जीआरए टीम इस केस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। रे ने इमीडिएटली पूछा, मोटेल की क्लीनअप कैसी चल रही है? आर्थर ने एक्सप्लेन किया, बाकी जीआरए पर्सनल वहां थे जब मैं आया। बॉडीज इंस्पेक्शन के लिए रेडी हैं। दोनों एजेंट्स ने एक साइलेंट नॉड एक्सचेंज किया। थोड़ी देर बाद मॉर्ग में रे ने एक बॉडी के पास झुककर एग्जामिन किया। सारे वुंड्स आइडेंटिकल हैं। शेरिफ ने अग्री किया, क्लियरली शेप शिफ्टर का काम नहीं। हमें कोई आइडिया नहीं कैसे सॉल्व होगा। रे के चेहरे पर एक स्ट्रेंज स्माइल आई, पता लग जाएगा। उसने एजेंट ब्लैक को बॉडी के पास बुलाया। वो अप्रोच हुई, कॉर्प्स के हेड पर हाथ रखे। एक स्ट्रेंज पावर रिलीज हुई, ब्लूइश लाइट। अचानक उसकी आंखें सेम ह्यू से लिट अप हो गईं और उसका सिर ऊपर की तरफ जर्क हुआ। फिर एक मोमेंट बाद नॉर्मल। उसने रिपोर्ट किया, पहले वैम्पायर ने कुछ नहीं देखा, अटैक के टाइम सो रहा था। बूढ़ा शेरिफ वरीड हो गया, ये एजेंट मरे हुओं की मेमोरीज देख सकती है। फिलिशा ने कंटिन्यू किया, दूसरे ने गन शॉट सुने लेकिन रिएक्ट करने से पहले खिंच गया। रे ने कहा, कम से कम एक ने तो कुछ देखा होगा। फिलिशा ने इंसिस्ट किया, बस कंफ्यूजन था, किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है। रे ने कंक्लूड किया, किलर बहुत एक्सपीरियंस्ड है। आर्थर ने धीमे से खुद से विस्पर किया, बहुत फ्राइटनिंग सिचुएशन है। एजेंट ने पूछा, क्या कहा? शेरिफ ने क्विकली ब्रश ऑफ किया, बस कह रहा था कितनी तबाही है। रे ने क्लियरली बिलीव नहीं किया, लेकिन बस कहा, अंडरस्टूड। फिर इन्फॉर्म किया, अल्फा लैंगली, हमें विनेट में कुछ टाइम स्पेंड करना होगा। इस लेवल का कोई केपेबल इंसान लूज हो बहुत डेंजरस है। आर्थर ने रूम अरेंज करने की ऑफर की, लेकिन रे ने कहा, पहले कुछ लोगों को इंटरोगेट करना है। बूढ़े का दिल डूबने लगा। रे ने थ्योरी एक्सप्लेन की, लोकल पैक इन्वॉल्व नहीं थी तो दो ऑप्शंस हैं, या तो किलर बस विनेट से गुजर रहा था तो शायद कभी पकड़ में ना आए, या फिर कोई लोकल अनएफिलिएटेड है जिसे वैम्पायर्स ने प्रोवोक किया। अल्फा ने अश्योर किया, टाउन में कोई नहीं है जो पूरा वैम्पायर नेस्ट खत्म कर सके। ब्लॉन्ड एजेंट ने इंसिस्ट किया, हम खुद कंफर्म करना चाहते हैं। आर्थर ने हार्ड स्वॉलो किया, क्लियरली नर्वस, बस बोला, सब ठीक है, समवेयर एल्स। कैलम एक सूटकेस के सामने खड़ा था, कंटेंट्स को कॉन्टेम्पलेट करते हुए। यही था जो वैम्पायर नेस्ट से रिकवर किया, वेपन्स, मनी और कुछ कंप्यूटर ड्राइव्स। वेपन्स ऑर्डिनरी लग रहे थे, लेकिन एम्यूनिशन अलग स्टोरी थी। बुलेट सिल्वराइट, मोर्डाइट और क्लोराइट मिनरल्स से क्राफ्टेड थी। ऑनलाइन फोरम्स के अकॉर्डिंग शेप शिफ्टर्स, वैम्पायर्स और फे के अगेंस्ट इफेक्टिव। ये मटेरियल्स काम आएंगे। आइटम सिफ्ट करते हुए उसकी नजर एक सिरामिक प्लेट पर पड़ी, मैजिकल सिंबल से मार्क्ड। ये क्या है? उसने गेस किया, सॉर्सरेस का होगा। नोट किया, बाद में रिसर्च करना है। सूटकेस फिर खोला, लास्ट के लिए सेव किया था $1,00,000 कैश और गोल्ड बार्स। रिसेंट हाउस इन्वेस्टमेंट ने ऑप्शंस लिमिट किए थे तो ज्यादातर इमरजेंसी फंड के लिए सेट असाइड किया। वर्स्ट केस सिनारियो में यही सर्वाइवल इंश्योर करेगा, लेकिन मैजिकल सप्लाईज भी रिप्लेनिश करने थे। लोकल इक्विपमेंट शॉप की रैंडम आइटम्स इंटरमीडिएट टेक्निक्स के लिए इनसफिशिएंट थी। सॉर्सरेस ने यह सिरामिक प्लेट विनेट के किसी स्मॉल शॉप से नहीं खरीदा होगा, शायद कस्टम आइटम्स ऑर्डर करने पड़े। तभी अचानक बाहर से टायर्स की स्क्रीच। कैलम फीट पर जंप हो गया, हार्ट पाउंडिंग। पहले ही किसी ने ढूंढ लिया। फास्ट सोचा, सूटकेस का कंटेंट कोई नहीं देख सकता। कैबिनेट डोर स्लम किया और तभी फ्रंट डोर पर दो शार्प नॉक्स। पीक किया और ब्रीथ लिया। शेरिफ की दोनों ब्लॉन्ड रिलेटिव्स थी। यार, इस बंदे को वैम्पायर्स से डर नहीं लगता, लेकिन डोर नॉक से हार्ट अटैक आ जाता है। कॉलम ने डोर खोला और पूछा, सब ठीक है? जेसिका के हाथ में एक बैग थी, पता नहीं था घर पर होगे। कॉलम ने ऑकवर्डली पूछा, चले जाना चाहिए था? जेसिका ने क्विकली कहा, नहीं नहीं, अच्छा लगा कि हो। फिर उसने न्यूज ड्रॉप की, जीआरए एजेंट्स टाउन में हैं, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट करने आए हैं। कॉलम सरप्राइज्ड था, हालांकि पॉसिबिलिटी सोची थी। क्लारा ने एक्सप्लेन किया, मैंने जेसिका से कहा साथ लाने को, देखना था कि ठीक हो। फिर अचानक क्लारा ने कॉलम को हक कर लिया। थैंक यू, सच में। कॉलम ने कहा, ठीक है, लेकिन ऑफिशियली मैंने कुछ नहीं किया, कभी
था ही नहीं यहाँ, जेसिका ने अश्योर किया। अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन भूलना पॉसिबल नहीं, गर्ल्स ने एक्सप्लेन किया। सोचा कॉफी शॉप जाना नहीं होगा अभी तो कुछ खाने का लेकर आए। टाइमिंग परफेक्ट थी। कैलम के स्टमक ने एक ग्राउल निकाली जो बिना मफलर की मोटरसाइकिल को भी शेम कर दे। वो खाने बैठ गया। खाते हुए उसने पूछा, GRA एजेंट्स के बारे में और बताओ। जेसिका ने एक्सप्लेन किया। पापा से सुबह मिले। एक एजेंट डेड से बात कर सकता है लेकिन वैम्पायर स्पिरिट से कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। कैलम ने रिलीफ की एक छोटी सी वेव फील की। कोई वैम्पायर नहीं समझ पाया था अपने फाइनल मोमेंट्स में क्या हुआ। क्लारा ने ऐड किया, एजेंट्स ने पूरा एक दिन मोटेल सर्च किया लेकिन फायर ने सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दिए। कुछ नहीं मिलेगा। कॉलम ने हेड्स अप के लिए थैंक किया। जेसिका ने फिर बताया, चेस्टर नाम के एक अल्फा को डर है कि विजार्ड की हेल्प की कोई प्राइस होगी जो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। कैलम ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, चेस्टर? क्लारा ने एक्सप्लेन किया, शेरिफ विनेट का अल्फा है लेकिन वो चेस्टर को जवाब देता है, वेस्ट का अल्फा। कैलम ने सिंपली कहा, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। क्लारा जेन्युइनली सरप्राइज्ड, सच में कुछ चार्ज नहीं करोगे? कैलम ने अश्योर किया, कुछ नहीं ओड, और ऑनेस्टली इस टॉपिक को दोबारा मत उठाना। गर्ल्स ने स्माइल की और प्रॉमिस किया, क्वाइट रहेंगे। उधर मोटेल के रिक्वेज में एजेंट रे ने पूछा, कुछ इंटरेस्टिंग मिला? एक एजेंट ने रिपोर्ट किया, एक मैजिकल सिग्नेचर मिला लेकिन यूजफुल नहीं लगता। रे ने पूछा, वैम्पायर्स के साथ एयर मेज था? कंफर्म किया, हाँ, लेकिन एरिया में कोई दूसरा सिग्नेचर नहीं। रे ने पूछा, और कुछ? एजेंट ने लिस्ट दिखाई। वैम्पायर्स के पास जो था वो सब लोकेशन से ले लिया गया है। उसने स्पेकुलेट किया, मिनियापोलिस का वैम्पायर काउंसिल ये बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। फेलिकिया से कहा, स्टोलन आइटम्स पर नजर रखो। उसने साइलेंट नोट दी। रे ने नील करते हुए नोट किया, फायर थोड़ी सस्पिशियस है। पैक नॉर्मली साइट ऑलरेडी क्लीन कर देती, मंडेन्स को पहले क्यों पहुंचने दिया? पार्टनर ने रिमाइंड किया, शेप शिफ्टर्स स्वेयर करते हैं कि इन्वॉल्व नहीं थे। रे अनकन्विंस था, सब कुछ हाइड कर रहे हैं, शेप शिफ्टर्स बस डम प्ले कर रहे हैं। फेलिशिया ने सजेस्ट किया, तुम गॉसिप सुनो, किलोमीटर दूर से सुन सकते हो। रे ने पावर एक्टिवेट की, ग्रीन एनर्जी रिलीज हुई। एक मोमेंट की कंसेंट्रेशन, बहुत कुछ सुन सकता हूँ लेकिन केस से रेलेवेंट कुछ नहीं। इंसिडेंट के बारे में गॉसिप बहुत कम है। फेलिशिया के मुंह से स्मोक निकली, मैं फोर्स करके बात करवा सकती हूँ। रे ने मना किया, अब भी फ्रेंडली रखते हैं, अल्फा लैंगली को प्रोवोक नहीं करना। जल्दी से इंटरव्यूज खत्म करने का डिसाइड किया। पार्टनर ने पूछा, नेक्स्ट कौन है? फोन देखते हुए रे ने कहा, चेस हॉल, 30 साल का। थोड़ी देर बाद दोनों एजेंट्स की शैडो एक हाउस पर पड़ी। डोर नॉक हुआ। कैलम ने कैजुअली खोला, भूल गई कुछ? लेकिन सामने दोनों GRA मेंबर्स थे। फेलिशिया के गले पर गिल्स थे, स्किन पर स्केल्स, कोई एक्वाटिक बीइंग लग रही थी। कैलम ने पूछा, हेल्प कर सकता हूँ? दोनों ने इंट्रोड्यूस किया, रे डैनफोर्थ और फेलिशिया ब्लैक, FBI। कॉलम को तुरंत उनसे निकलती पावरफुल मैजिक फील हुई। इनकी मैजिक वैम्पायरस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रे ने एक्सप्लेन किया, मोटेल फायर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अंदर आकर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कैलम ने कामली कहा, लगता है लॉयर के साथ ये बेहतर होगा। फिश लाइक वुमन ने स्मोक एक्सहेल करते हुए कहा, लॉयर नहीं चाहिए तुम्हें? कैलम ने आईब्राउ रेस किया, ये थ्रेट जैसा लगा। दोनों एजेंट्स ने सस्पिशियस ग्लांस एक्सचेंज किया। रे ने क्राउच करते हुए पूछा, शेरिफ ने विनेट के वैम्पायर्स के बारे में कुछ बताया? कैलम ने विजिबली नर्वस होते हुए अश्योर किया, कोई आइडिया नहीं किस बारे में बात हो रही है। फेलिकिया ने डिक्लेयर किया, फायर के बारे में जो जानते हो वो सब बताओगे। कॉलम ने स्वेयर किया, न्यूज से ज्यादा कुछ नहीं पता। एक मोमेंट रे की आंखें ग्रीन ग्लो से फ्लैश हुई लेकिन फिर उसने टायर्ड साई ली। चलते हैं, ये कुछ नहीं जानता। दोनों ने पीठ मोड़ी। कैलम ने मन में सोचा, बाल बाल बचा, कोई मैजिक एक्टिवेट करने वाला था। लेकिन जाते जाते रे ने सडनली वार्न किया, सिटी मत छोड़ना, तुम ऑफिशियली इस केस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हो। उस वार्निंग के बावजूद कॉलम ने डिसाइड किया, अभी निकलना होगा। नहीं पता था एजेंट कौन सी मैजिक यूज करने वाला था लेकिन वो अब और सस्पिशियस लग रहा था। और GRA एजेंट्स आने में टाइम नहीं लगेगा। उसने आंखें बंद की, मन ही मन जेसिका से माफी मांगी। उसके और क्लारा के बारे में सोचा, काश और रह सकता, लेकिन सर्वाइवल प्रायोरिटी थी। कार रोड पर एक्सेलरेट हुई। उसने सोचा GRA नोटिस करेगी कि मैं गया, वारंट इश्यू होगा, लेकिन बैक रोड्स और स्पेशल अवेयरनेस एक्टिव रखूं तो ठीक रहूंगा। तभी एक रेड पिकअप ट्रक दिखी, फॉर सेल का साइन विंडो में। परफेक्ट। कार रोकी। एक बॉल्ड आदमी ने ग्रीट किया, हेल्प करूं? कैलम ने इमीडिएटली फील किया, शेप शिफ्टर है, लैंगलीज जैसा ही मैजिकल सिग्नेचर, स्ट्रेट टू द पॉइंट, न्यू आइडेंटिटी चाहिए, सुना था यहाँ मिलती है। शेप शिफ्टर ने सस्पिशियस होकर पूछा, पहले मिले हैं? कॉलम ने बिना जवाब दिए काउंटर पर एक सॉलिड गोल्ड बार रख दिया, और ये पिकअप ट्रक भी लेना है। उस गोल्ड बार को देखते हुए आदमी ने कहा, देखता हूँ क्या हो सकता है। सिर्फ 10 मिनट में वो वापस आया, एक डॉक्यूमेंट और पिकअप की कीज लेकर। ये मंडेन और सुपरनैचुरल
दोनों मैटर्स के लिए काफी है। कैलम ने नई आइडेंटिटी देखी, डेनवर ब्राउन। टीचर था, नया आइडेंटिटी। फेक ग्लासेस लगाने होंगे लुक कंप्लीट करने के लिए। बेल्ट आदमी ने पूछा, कुछ और? कॉलम ने कहा, मैजिक बुक्स ढूंढ रहा हूँ किसी अप्रेंटिस के लिए। शेप शिफ्टर ने सजेस्ट किया, पियर्सन ट्राई करो, हालांकि वहां ज्यादा नहीं मिलेगा। कैलम ने मन में सोचा, ऑब्वियस है, जीआरए इस इंफॉर्मेशन को मोनोपोलाइज करती है। पिकअप में बैठा, कल पियर्सन जाऊंगा, आज देर हो गई है। मन में एक पैंग ऑफ गिल्ट। लैंगलिस को पता चल गया होगा कि गया, लेकिन उनसे एक बार फिर बात करने का रास्ता निकालूंगा। शेरिफ, जेसिका, क्लारा सब अच्छे थे। कुछ घंटे बाद वो बॉल्ड शेप शिफ्टर शॉप में वापस था। कामली शेल्व्स पर कैंस ऑर्गेनाइज कर रहा था, काउंट कर रहा था। तभी उसके बगल की वॉल में एक पोर्टल खुला। एक आवाज ने परमिशन मांगी बात करने की। वो जॉलट से चौंका। आवाज ने रिक्वेस्ट की, अल्फा को एक मैसेज पहुंचाओ। उसने पूछा, कौन हो? कोई जवाब नहीं, बस मैसेज। क्लारा का फ्रेंड सेफ है। अल्फा चेस्टर ने मैसेज कंफर्म किया। आदमी ने अश्योर किया, एग्जैक्टली यही सुना। पोर्टल से आवाज ने वार्निंग भी दी थी, विजर्ड को ढूंढने की कोशिश मत करना, डेंजरस है। चेस्टर ने अपने 2 वुल्फ्स की तरफ मुड़कर कहा, इस फ्रेंड को पहले कहीं देखा है? एक वुल्फ ने रिपोर्ट किया, अल्फा लैंगली के साथ था जब पहली बार आया। चेस्टर ने पूछा, सेंट पहचान सकते हो? वुल्फ ने कॉन्फिडेंटली कंफर्म किया। ब्रेड्स वाले एल्डर ने कमांड किया, रॉय, जॉन, इसे हर हाल में ढूंढो। दोनों ने प्रॉमिस किया। सर्च अभी शुरू। उधर कार में फिलिशिया ने रे से पूछा, इस वियर्डो को चेस करना ही एकमात्र लीड है? इम्पॉसिबल है कि वो मंडेन हो, वो मेरी पावर से इम्यून था। रे ने काउंटर किया, मंडेन होने का मतलब प्रोटेक्टेड नहीं है, शायद उसे खुद भी पता नहीं। फिलिशिया ने पॉइंट आउट किया, चेस सबसे सस्पिशियस था और उस मंडेन के घर के पास रहता था जिसे वैम्पायर्स ने रिसेंटली लिया। उसने थ्योरी दी, शायद वैम्पायर्स ने पहले चेस को ग्रैब करने की कोशिश की और उसके प्रोटेक्टर से टकरा गए। रे फ्रस्ट्रेटेड था, कोई दूसरी लीड है नहीं। दोनों हॉल के घर वापस पहुंचे। डोर नॉक किया। फिलिशिया ने रियलाइज किया कोई नहीं है। रे ने फिंगर्स से ग्रीन एनर्जी की एक स्पाइरल रिलीज की जो पूरे एरिया में फैल गई। घर कंप्लीटली एम्पटी था। रे ने कमेंट किया, बहुत ज्यादा एम्पटी है, जैसे कोई यहाँ कभी रहा ही नहीं। ग्रीन एनर्जी ने हर कॉर्नर चेक किया, बैकयार्ड भी, कुछ नहीं। तभी सडनली रे को कुछ मिला, एक स्मॉल सर्कुलर ऑब्जेक्ट फर्नीचर के नीचे। उसकी पावर उसे डायरेक्टली उसके पास ले आई। फेलिकिया ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या मिला? रे ने एग्जामिन किया, पूरी तरह श्योर नहीं, लेकिन किसी एन्चेंटमेंट जैसा लगता है। ह्यूमन मेड मेटल पर है, इसलिए मैजिक के ट्रेस वीक हैं। फेलिशिया ने कंक्लूड किया, चेस खुद विजार्ड नहीं था तो भी किसी विजार्ड को जानता था। रे ने डिसाइड किया, मिस्टर हॉल वापस नहीं आएगा। फेलिशिया ने कहा, उसकी कार सर्च और इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। उस छोटे सर्कल को इंटरेस्ट से देखते हुए रे ने कहा, अल्फा लैंगली से इन न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में बात करनी होगी। समवेयर एल्स, एक सनी डे में पार्किंग लॉट में बर्ड्स गा रहे थे। कैलम ने धीरे आंखें खोली। पार्किंग लॉट में आफ्टरनून हो चुकी थी। इतना सोया काफी अरसे में पहली बार। रीसेंट स्ट्रेस क्लियरली बॉडी पर असर कर रही थी, लेकिन वो जानता था हर गुजरता सेकंड जीआरए को उसके करीब ला रहा था। उसने उम्मीद की बॉल्ड शेप शिफ्टर ने बुक स्टोर के बारे में झूठ नहीं बोला। रिसर्च मटेरियल जरूरी थे। सामने एक छोटी, बहुत पुरानी दिखने वाली बिल्डिंग थी। उसने सोचा, पावरफुल विजर्ड्स को मॉडर्न होने की जरूरत नहीं लगती होगी। डोर खोला, धूल की स्मेल ने इमीडिएटली वेलकम किया। फ्रंट शेल्फ्स पर ऑर्डिनरी बुक्स थीं, लेकिन कैलम ने एक फेंट मैजिकल सिग्नेचर फील किया। कोई सीक्रेट सेक्शन है। उसकी नजर एक एल्डरली मैन पर पड़ी जो एक ओपन बुक पकड़े था। येलोइश एनर्जी उससे निकल रही थी। कैलम ने अप्रोच किया, कैसे हैं? बूढ़े ने इरिटेशन में बस एक ग्रंट निकाली। ठीक है, टॉकर नहीं है। कैलम ने ब्राउज करना शुरू किया। कॉमन बुक्स और ऑनेस्टली बहुत बुरा फिक्शन। एक पर्टिकुलरली टैकी कवर देखकर उसने साई की, विजर्ड्स भी कोई अलग नहीं। फ्रस्ट्रेशन शॉक में बदला जब एक लो क्वालिटी रोमांस नॉवल की प्राइस देखी, 200 रेस। यार, इस बूढ़े की दुकान में हिसाब ही अलग था। तभी कुछ प्रॉमिसिंग मिला, एक ग्रे बुक सस्पिशियस सिंबल से भरा। टाइटल था आर्केन डिफेंसेस और डिसर्टेशन ऑन शील्ड्स। इस पर थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकता हूँ। पेजेस फ्लिप करने लगा, टेक्स्ट्स और मैजिकल सिंबल्स। तभी ग्रम्पी बूढ़े ने फाइनली मुंह खोला, पढ़ना है तो खरीदो, लाइब्रेरी नहीं है ये। कॉलम को हंसी आ गई। अब बोले। उसने अपॉर्चुनिटी यूज की, बिगिनर विजर्ड के लिए कोई रेकमेंडेड बुक्स हैं? बूढ़े ने कमेंट किया, बिगिनर बनने के लिए बहुत उम्र हो गई है तुम्हारी। कॉलम ने क्विकली क्लैरिफाई किया, खुद के लिए नहीं, एक स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ। बूढ़े ने फिंगर स्नैप की। हाथ से एनर्जी रिलीज हुई, जबकि दूसरे हाथ में बुक अभी भी थी। 3 बुक्स हेविटेट होकर उसके सिर के ऊपर आ गईं। कैलम ने रिकॉग्नाइज किया, लेविटेशन थी, उसके अपने पुअर अटेम्प्ट से कहीं सुपीरियर। बिना कोई एफर्ट दिखाए, इम्प्रेसिव। उसकी नजर टाइटल्स पर गई, द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैजिकल हाउसेज ऑफ मोजी और पोर्टल वर्ल्ड्स का फर्स्ट एडिशन। हाथ में लिया। बूढ़े ने वार्न किया, यही है
जो है। कैलम ने कंफर्म किया, चारों लूंगा। टोटल 1000 रेस से थोड़ा ज्यादा कैश दिया। शॉपकीपर ने कैश रजिस्टर यूज करना शुरू किया और अचानक रुककर वापस अपनी बुक पढ़ने लगा। कैलम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। भाई चेंज? बूढ़े ने फिर पूछा। कुछ और चाहिए? कैलम ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा। नहीं, साफ था चेंज वापस नहीं मिलने वाला था। इस बूढ़े की ऑडिसिटी का कोई जवाब नहीं। 6 घंटे बाद उसी लोकेशन पर एक वुल्फ लाइक फिगर स्नॉट से स्निफिंग कर रहा था। कंपेनियन ने पूछा, कुछ मिला? वुल्फ ने रिप्लाई किया, मैजिक का कोई रेसिड्यू नहीं। दूसरे ने एग्री किया, लेकिन सेंट है, वीक है, लेकिन था यहाँ। एक ने सजेस्ट किया, शॉप एम्प्लॉई से पूछें, डिस्क्रिप्शन मैच करता है। दूसरे ने मना किया, डिस्क्रीट रहना है। अल्फा ने सिर्फ 2 भेजे हैं, कोई स्कैंडल नहीं चाहिए। उसी रात इन्वेस्टिगेशन उन्हें एक पार्किंग लॉट में ले गई, स्ट्रेंज पर्पल रेजिड्यू से भरा। एक वुल्फ ने डिड्यूस किया, टारगेट यहाँ था, पिकअप ट्रक ड्राइव कर रहा था। उसने सजेस्ट किया, ओल्ड मंडेन कॉन्टैक्ट्स से सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक कराएं। दूसरे ने कहा, पहले लूसी की ओपिनियन लेनी चाहिए। सीन शिफ्ट, एक मिस्टीरियस गर्ल लॉलीपॉप सक कर रही थी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट से भरा रूम, क्लियरली हैकिंग उसकी स्पेशलिटी थी। उधर कॉलम अपने रेड पिकअप में एक नई लोकेशन पर पहुंचा। बुक्स के बारे में सोचते हुए ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम था, लेकिन 1-2 यूजफुल चीजें मिली। रीडिंग से पता चला वैम्पायर नेस्ट में मिली सिरामिक प्लेट एक विजर्ड्स फोकस थी। कॉम्प्लेक्स स्पेल्स कास्ट करने का प्रोसेस सिंप्लीफाई करती है। बनाने या खरीदने का तरीका कहीं नहीं मिला, लेकिन हार नहीं मानूंगा, कहीं तो कोई बुक होगी। फिर उस रूड बूढ़े की याद आई जिसने चेंज भी नहीं दिया। गुस्सा अभी भी है। कुछ दिन बाद कॉलम एक सनी कमर्शियल स्ट्रीट पर था, सब कुछ रिफ्लेक्ट करते हुए। वैम्पायर्स, शेपशिफर्स, विजार्ड्स सब मिल चुके थे। एक एफए शॉप भी देखी थी जो क्रिस्टल्स और हर्ब्स बेचती थी। उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन एक बात परेशान कर रही थी, कोई और ड्रैगन चाइल्ड नहीं मिला। मिस्टर शाहे, कोई रेयर स्पीसीज तो नहीं? उसे उम्मीद थी वो उस सिचुएशन से बाहर निकल गया होगा, लेकिन लाइफ इतनी फास्ट थी कि लुक इनटू करने का टाइम नहीं था। न्यूज में यह स्टोरी कभी नहीं आती, ड्रैगन की वजह से फायर मीडिया कवर नहीं करती। तभी एक बुक स्टोर दिखी, इमीडिएटली प्रॉमिसिंग लगी। कॉलम ने केयरफ्री एयर के साथ डोर खोला और तुरंत एक पावरफुल ब्लू एनर्जी से हिट हुआ। पूरी शॉप मैजिक से सैचुरेटेड थी। वो एनर्जी एक यंग वुमन से रेडिएट हो रही थी जो बुक्स ब्राउज कर रही थी। स्ट्रॉन्ग ब्लू ऑरा। ये कौन है? ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट जैसी दिखती थी, लेकिन तभी रियलाइज हुआ स्टोर में 2 और मैजिकल सिग्नेचर्स थे। पास में बैठा एक एल्डरली कपल, वो भी विजिट्स थे। कैलम ने खुद को काम किया, किसी को नहीं पता मैं रेबेल हूँ। तभी बूढ़ी औरत ने उसे नोटिस किया, डायरेक्टली देखा। कैलम नर्वस हो गया, क्यों घूर रही है? लेकिन वो सिंपली मुस्कुराई और वेव किया। कॉलम ने रिलीफ की सांस ली, बस फ्रेंडली है। उसने मैजिकल सेक्शन की तरफ अटेंशन दी। लास्ट स्टोर से बेहतर लगा, लेकिन कुछ बुक्स फेमिलियर थी, ऑप्शंस लिमिटेड हो सकते थे। तभी उस पावरफुल गर्ल की विस्पर सुनाई दी, बुक पढ़ते हुए। एक मोमेंट बाद वो चकल किया, इस बुक का कुछ समझ नहीं आ रहा। बुक थी आर्कन डिफेंसेस। कॉलम से रहा नहीं गया, मुझे नहीं पता इसका टारगेट ऑडियंस कौन है, लेकिन आधे वर्ड्स तो मेड अप लगते हैं। गर्ल ने लाफ किया, सोचती थी सिर्फ मुझे प्रॉब्लम है। पूरा दिन लगाया इस डैम बुक को। कैलम ने सिंपैथाइज किया, हेल्प करना चाहता था, लेकिन बिगिनर विजर्ड्स के लिए बुक्स ढूंढते ढूंढते रियलाइज हुआ है ही नहीं। उसने पूछा, कोई अप्रेंटिस है तुम्हारा? कैलम ने कहा, कुछ ऐसा ही। फिर पूछा, तुम भी अप्रेंटिस हो? गर्ल ने एक्सप्लेन किया, एक्चुअली अप्रेंटिस फेज स्किप करने की कोशिश में हूँ। आर्चमेज फैन ट्यूटर बनना चाहते हैं, पसंद नहीं। कॉलम ने मन में सोचा, आर्चमेज खुद एसोसिएट होना चाहे तो ये कोई इम्पोर्टेंट है। उसने पूछा, अप्रेंटिसशिप स्किप कैसे करोगी? उसने एक्सप्लेन किया, अपना प्रोजेक्ट खुद कंप्लीट करना है। हीलर्स के लिए थोड़ा इजियर है, लेकिन बेसिक चीजें चाहिए, शील्ड्स जैसी। कैलम ने इंटरेस्टिंग फाइंड किया, इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेसर डेनवर ब्राउन, प्लेजर। गर्ल सरप्राइज्ड हुई, प्रोफेसर? फिर उसने बताया, गेल हारग्रेव। कैलम ने सजेस्ट किया, अगर टाइम हो तो कोलैबोरेट कर सकते हैं। गेल ने एग्री किया, टाइम है, हीलर्स पर कोई काउंट नहीं करता वैसे भी। थोड़ी देर बाद दोनों लाइब्रेरी में साथ बैठे थे। कैलम एक बुक एनालाइज कर रहा था। गेल की लिस्ट के अकॉर्डिंग्स उसे सीखना था, फोकसेस, टेलीकिनेसिस, चार्म्स और एन्चांटमेंट्स। कैलम ने नोट किया, मेक सेंस। गेल टायर्ड लग रही थी। कैलम ने सजेस्ट किया, अटैक स्पेल्स भी ऐड करो। गेल कंफ्यूज्ड, मेरी पावर हीलिंग है, डैमेज नहीं। कैलम ने क्लैरिफाई किया, सब डिपेंड करता है कि पावर अप्लाई कैसे करते हो। मेडिकल स्कूल गई हो?
गेल ने एक्सप्लेन किया। मैजिकल एजुकेशन थी, मंडेन नहीं, कॉलेज नहीं गई, पेरेंट्स ने बेस्ट स्कूल में डाला, थोड़ा आउटडेटेड है लेकिन सब इंपॉर्टेंट फैमिलीज वहां भेजते हैं। कॉलम ने रियलाइज किया तो नेपो बेबी है। अटैक वाला टॉपिक अभी के लिए स्किप किया, लेकिन गैल से कहा स्पेयर टाइम में क्लाउड अटैक्स और न्यूरोकेमिकल्स रिसर्च करना। उसने एडमिट किया हीलिंग मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अगर एक चीज पर फोकस करके एम्पलीफाई करो तो बाकी सब बैलेंस अफेक्ट होगा। गेल की आंखें चमकी। इनक्रेडिबली यूजफुल होगा। कैलम को अच्छा लगा, कुछ हेल्प तो हुआ। देर हो रही थी, बुक बंद किया, आज के लिए बस। गेल ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अगले फ्राइडे मिल सकते हैं। बहुत हेल्प मिली। कैलम थोड़ा नर्वस था। देखता हूँ। अगले दिन कैलम पिकअप ड्राइव कर रहा था। लकी था कि एक यंग मेज मिली। उसकी हेल्प के बहाने मैजिक के अलग अलग टॉपिक्स स्टडी कर सकता हूँ। ऑनेस्ट भी था मन में। एनीवे हेल्प करता। गेल नाइस है। उसने डिसाइड किया एक और स्टोर चेक करना होगा जो गेल को चाहिए उसके लिए। कुछ देर बाद वो एक काउंटर के सामने 2 बुक्स लेकर खड़ा था। एक वुमन ने मैजिकल ऑरा के साथ ग्रीट किया। बस ये दो? कैलम ने नोटिस किया। शेप शिफ्टर लगती है। सिंपली कहा हाँ, स्टूडेंट के लिए बेसिक रीडिंग है। वुमन ने आइटम्स बैग में रखे, फिर सस्पिशियस नजर से देखा। सच में बस इतना ही मिला जो चाहिए था? कैलम एक मोमेंट के लिए फ्रीज हुआ, फिर कैजुअली कंफर्म किया। हाँ, वुमन ने कहा पीछे और शेल्व्स हैं अगर देखना हो। कॉलम ने लाफ किया। एक्चुअली अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा हूँ। वुमन ने स्माइल दी। बिल्कुल समझती हूँ, गुड डे। कॉलम पलटा और चला। बाहर निकलते ही उसने सोचा वो औरत कुछ जानती है, यहाँ से निकलना होगा। एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना मिस्टेक था। गेल की हेल्प कॉस्टली पड़ सकती है, क्विक रहना होगा। तभी उसने नोटिस किया एक बुक्स में एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर छुपा था। उसने केयरफुली निकाला और देखा एक नोट था। उस पर लिखा था अल्फा चेस्टर का नाम, एक फोन नंबर और एक रिक्वेस्ट, कॉल करो। लूसी अल्फा चेस्टर को बता रही थी मेरे बॉयज ने सही किया कांटेक्ट करके। सिक्योरिटी कैमरास मेरे लिए इजी हैं। चेस्टर ने पूछा टारगेट मिला? लूसी ने कंफर्म किया। ढूंढना सबसे इजी था। कुछ ही घंटों में रिकॉर्डिंग्स मिल गईं, लेकिन उसने ऐड किया बस लोकेशन जानने से एक स्टेप बिहाइंड ही रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगला जाएगा कहाँ? चेस्टर इरिटेटेड हो गया। पॉइंट पर आओ, लूसी ने अश्योर किया। आ रही हूँ। उसने एक्सप्लेन किया। बॉयज ने जिन जगहों पर वो गया वहाँ स्टाफ को इंटेरोगेट किया। पता चला बंदे को बुक स्टोर्स बहुत पसंद है। फिर उसने सारे मेन सिटी एग्जिट्स के कैमरास हैक किए और रियलाइज हुआ वो साउथ जा रहा है। एक कैमरा के लेंस में एक रेड पिकअप ट्रक की इमेज रिफ्लेक्ट हुई। लूसी ने समराइज किया। रॉय ने पॉसिबल लोकेशंस की लिस्ट बनाई और एक स्टोर के कैमरा पर इमेज मिल गई। चेस्टर ने लोकेशन पूछी। लूसी ने बताया प्रोफेसर डेनवर ब्राउन एक शेप शिफ्टर बुक स्टोर में है। बॉयज ऑलरेडी ऑन देयर वे हैं। चेस्टर ने ऑर्डर किया इंटरैक्ट मत करना, मिस्टर ब्राउन को खुद कांटेक्ट करना होगा, दूसरा रास्ता नहीं। लूसी कॉन्फिडेंट थी करेगा। उधर बुक स्टोर के पास कैलम एक फोन बूथ के पास खड़ा था, खुद से फ्रस्ट्रेटेड। क्या हो गया है मुझे? अल्फा चेस्टर को कॉल करने की सोच रहा हूँ, पागल हो गया हूँ। लेकिन अगर वुल्फ उसके मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता था तो वो कहीं गलती कर रहा था। नोट पर नंबर कॉल करना ही अगला स्टेप क्लैरिफाई करने का तरीका था। एक मोमेंट बाद फोन रिंग हुई। अल्फा ने आंसर किया थैंक यू फॉर कॉलिंग मिस्टर ब्राउन। फिर पॉज। या मिस्टर हॉल कहूँ? कैलम को इमीडिएटली इरिटेशन हुई। क्या चाहिए? चेस्टर ने एक्सप्लेन किया क्लारा को बचाने के लिए थैंक करना था, लेकिन विनेट अकेला नहीं है, और भी टेरिटरीज वैम्पायर्स ले रहे हैं। कैलम ने कहा मर्सिनरी नहीं हूँ। चेस्टर ने काउंटर किया तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या हो। उसने ऑफर किया जीआरए के सारे डॉक्यूमेंट्स से तुम्हारा नाम क्लियर कर सकता हूँ, बदले में हेल्प चाहिए। कैलम ने कहा पैसे की प्रॉब्लम नहीं, इंफॉर्मेशन यूजफुल होगी विजर्ड्स और उनकी सोसाइटीज के बारे में। चेस्टर ने इमीडिएटली अग्री किया डन। एक विजर्ड स्पेशलिस्ट तक एक्सेस है, मीटिंग्स अरेंज हो सकती हैं, टर्म्स सेट हो गए। कैलम ने जॉब का एक्सप्लेनेशन मांगा। चेस्टर ने रिवील किया 4 शेप शिफ्टर सिटीज पर वैम्पायर्स अटैक कर रहे हैं, पॉलिटिकल मूव है उनकी इन्फ्लुएंस कम करने के लिए। कैलम स्लाइटली टेकन अबैक। 4 सिटीज? मन में सोचा पता नहीं इस लेवल के लिए रेडी हूँ, पहली बार लकी था। जीआरए एजेंट्स बहुत क्लोज थे। उसने पूछा कोई डेडलाइन है? चेस्टर ने इसे विलिंगनेस का साइन लिया। कॉलम ने क्लैरिफाई किया स्पेशलिस्ट से मीटिंग शेड्यूल हो सकती है, लेकिन पहले बताओ मुझे ट्रैक कैसे किया? चेस्टर ने एक्सप्लेन किया ट्रैकर्स को सेंट पर लगाया था, लेकिन साउथ जाते हुए तुमने हर बुक स्टोर में घुसना नहीं छोड़ा, वही गलती थी। कैलम ने खुद पर फ्रस्ट्रेटेड होकर साई ली।
इतना प्रिडिक्टेबल। चेस्टर ने बताया, स्ट्रीट के एंड में एक ट्रैश कैन में पैकेज है। पैकेज में वैम्पायर्स के बारे में सारी डिटेल्स थी। कैलम ने कहा, डिसीजन जल्द बताऊंगा। चेस्टर ने कहा, अंडरस्टूड। थोड़ी देर बाद कैलम पिकअप में बैठा था, पैकेज हाथ में, जो एनसाइक्लोपीडिया जैसा थिक था। अल्फा चेस्टर बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन प्रॉब्लम थी सिटीज के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर क्विकली नहीं होगा। तभी एक आइडिया आई। टेलीपोर्टिंग खुद को पॉसिबल था, लेकिन लिमिट 15 मीटर थी। ग्रेविटी टेलीकिनेसिस की कोई स्पीड लिमिट नहीं। पहले कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन थ्योरी सही होनी चाहिए। एक मोमेंट बाद उसका बॉडी ब्राइट पर्पल एनर्जी में एनवलप हुआ। पैर जमीन से उठे। कैलम एक्साइटेड हो गया, लेविटेटिंग हूँ, लेकिन तुरंत बैलेंस गया। एक स्क्रीम निकला, वो हवा में शूट हुआ और एक पेड़ के ट्रंक से जा टकराया, धम्म से जमीन पर। फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन। थियोरी सही है, लेकिन कंट्रोल चाहिए। तभी उसे याद आया, कुछ था जो परफेक्ट हो सकता था। उधर जीआरए एजेंट्स रे और फेलिसिया रोड पर थे। रे पावर यूज कर रहा था। फेलिकिया ने पूछा, कुछ मिला? रे ने कहा, आगे कुछ है, डिच चेक करो। ग्रास में से गुजरते हुए पार्टनर ने कमेंट किया, अच्छी हाइडिंग स्पॉट है। नीचे देखा, कॉलम की पुरानी कार रवीन में पड़ी थी। फेलिशिया ने डोर खोला, कंप्लीटली क्लीन्ड आउट। रे ने ऑब्जर्व किया, यहाँ ज्यादा देर नहीं हुई। सिनिस्टर स्माइल, जानती हो इसका मतलब क्या है? और करीब आ रहे हैं। एक मोटरसाइकिल रोड पर रोर करते हुए एक्सेलरेट हुई। कैलम हेलमेट में था, उसने पावर एक्टिवेट की, पूरी व्हीकल एनवेलप हो गई। मोटरसाइकिल सडनली बहुत फास्ट हो गई। कैलम ने सेलिब्रेट किया, ग्रेविटी टेलीकिनेसिस बाइक पर परफेक्ट, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम सॉल्व। अब उसने डिसाइड किया, एक नेस्ट चेक करना होगा। मोटरसाइकिल ट्रीज के पास पार्क की। चेस्टर ने सारे लोकल अल्फास के कॉन्टेक्ट दिए थे, लेकिन अभी इंटरेक्शन अवॉइड करना स्मार्टर था। पावर एक्टिवेट की, वैम्पायर नेस्ट ढूंढना है। तभी उसने सडनली हेड टर्न किया, डिस्कवरी का एक्सप्रेशन। स्पेशल सेंस ने सिटी सिनेमा को पिन पॉइंट किया, 9 डिस्टिंक्ट वैम्पायर सिग्नेचर्स। एक लोकल विजर्ड भी था उनके साथ। मैजिकल शील्ड्स पूरे एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन शील्ड्स सिर्फ ग्राउंड कवर करती थी, ऊपर से बाईपास हो सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम विजर्ड था, उसका मैजिकल बबल कॉम्प्लेक्स था। कॉलम को सिमिलर शील्ड्स चाहिए थे, लेकिन उसके वैक्यूम एन्चेंटमेंट के साथ कंपैटिबल नहीं होती। इस जॉब में जितना मिलेगा उससे ज्यादा ट्रबल होगा। चेस्टर की ऑफर डिक्लाइन करने का ब्रीफली सोचा, तभी एक रेड ऑरा वाले आदमी की स्ट्रेंज मूवमेंट, आंखें वाइड, एक 10वां वैम्पायर सीन पर था। इतना फास्ट आया कि बुलेट स्पीड से आया होगा, पहले नोटिस ही नहीं हुआ। विनेट में स्टेल्थी अटैक था। वैम्पायर की ट्रू स्पीड पहली बार देखी, फ्राइटनिंग है। फिर उसकी नजर एक वैम्पायर पर गई जो कुछ ड्रैग कर रहा था। क्या है वो? और तब रियलाइज हुआ, एक बैडली बीटन बच्चा था। फ्यूरी की एक वेव। ये सच में मॉन्स्टर्स हैं, और इनके साथ का विजर्ड भी उतना ही बुरा है। कैलम ने डिसाइड किया, इन्हें कंटिन्यू नहीं करने दे सकता। उसने इमीडिएटली मैसेज किया, जॉब लेता हूँ। मोटरसाइकिल दूसरी कार्स को पार करते हुए स्पीड हुई। इस बार स्ट्रैटेजी अलग होगी, क्विक, प्रिसाइज, और जीआरए तक कोई ट्रेस नहीं। सोचते सोचते फोन वाइब्रेट हुआ। 7:45 AM। देर हो गई। बुक स्टोर में गेल के साथ बैठे हुए उसने कहा, अंडरस्टैंड करती हूँ। कैलम ने उसके हाथ में सिंबल्स वाली प्लेट देखी। दिखाओ। मटेरियल ऑब्जर्व किया। टेलीकिनेसिस के लिए ग्रेट फोकस है, काम अच्छा किया। गेल ने थैंक किया। ड्राइंग्स सही करने के लिए डजन प्लेट्स बना डाले। कैलम ने सजेस्ट किया, ट्राई करते हैं। गेल ने डिटरमिन्ड एक्सप्रेशन के साथ प्लेट होल्ड की। रेडी हूँ। ब्लू एनर्जी उसके हैंड से फ्लो होने लगी, प्लेट को एनवलप करती हुई। गेल ने एक्साइटेड होकर पूछा, काम कर रहा है? कैलम ने इनकरेज किया, कंटिन्यू करो। पावर और बढ़ी। ब्लू एनर्जी टेबल पर रखी एक बुक तक फैल गई और वो लेविटेट होने लगी। दोनों ने सेलिब्रेट किया। गेल खड़ी हुई, कैलम को हग किया। थैंक यू टीचर। कैलम एम्बैरेस्ड हो गया। अभी नहीं, ये तो बस पहला स्टेप था, बहुत काम बाकी है। गेल ने कंप्लेन किया, मोमेंट मत रुइन करो। कैलम ने लाफ किया, अगले हफ्ते मिलोगी? गेल ने स्माइल के साथ कंफर्म किया। बाद में मोटरसाइकिल पर, अभी कुछ घंटे बाकी हैं, मटेरियल्स चाहिए, लेकिन प्लान रेडी है। ट्रैफिक लाइट ग्रीन हुई। अगर सब प्लान के अकॉर्डिंग गया, कल तक वैम्पायर्स को पता भी नहीं चलेगा क्या हुआ। मोटेल वाला इंसिडेंट रिपीट नहीं होना था। वेपन्स नहीं, कुछ और उतना ही पावरफुल। थर्माइट, मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिक्सचर ट्रेन ट्रैक्स वेल्डिंग के लिए यूज होता है। 20,000 डिग्री सेल्सियस तक जल सकता है, लावा से 2 गुना। वैम्पायर का अगली फेस मेल्टिंग के लिए इनफ है। बनाना सिंपल था, ओल्ड पाइप का थोड़ा रस्ट, एल्यूमिनियम फॉइल को क्रश करके पाउडर सही प्रोपोर्शन में मिक्स करो और एक ओल्ड सोडा कैन में भर दो। होममेड ग्रेनेड रेडी। 1 घंटे बाद कैलम ने कई कैंस प्रिपेयर कर लिए। मटेरियल्स अलग अलग जगहों पर हाइड करने का प्लान था, अटैक के दौरान टाइम वेस्ट न हो। माथे से पसीना पोंछा, बस एक हेवी ऑब्जेक्ट चाहिए। पीछे देखा, एक ह्यूज रॉक, परफेक्ट। उधर सिनेमा में 2 वैम्पायर्स एक हॉरिबल वैम्पायर मूवी देख रहे थे। एक
ने कहा नॉट रोमांटिक एट ऑल। दूसरे ने पूछा बच्चों का केचप बचा है? जवाब आया सब ले लिया। बन वाले वैम्पायर ने पूछा हंट करने की बारी किसकी है? जवाब आने से पहले एक स्मॉल पोर्टल खुला, एक सोडा कैन अंदर गिरी और फिर बूम, मैसिव एक्सप्लोजन। वैम्पायर स्क्यूअर्स बन गए, फायर अलार्म तुरंत बजा, सीलिंग के स्प्रिंकलर्स से पानी टपकने लगा। सिनेमा के दूसरे हिस्से में बाकी वैम्पायर्स, क्या हो रहा है? स्पाइकी हेयर वाले ने फायर चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर एक और पोर्टल खुल गया। कॉलीग ने वार्न करने की कोशिश की, टू लेट, कैन ऑलरेडी फॉलिंग था। एक और एक्सप्लोजन, वो दोनों भी मस्कीटो बारबेक्यू। डिस्टेंस से कैलम ने देखा प्लान परफेक्ट काम कर रहा है। पावर एक्टिवेट की, साइमल्टेनियसली कई पोर्टल्स खुले कई कैंस के नीचे। एक भी सेकंड नहीं मिलेगा सोचने का, और मोर एक्सप्लोजन्स सिनेमा को हिलाते रहे। केओस में एक ब्लड सकर ने कंफ्यूज होकर पूछा ये कौन कर रहा है? ब्रॉडकास्ट रूम में अर्थ विजर्ड मूवी में कंप्लीटली अब्सॉर्ब था। स्टोरी इनक्रेडिबल है, लेकिन अलार्म बजा, स्मोक रूम में आने लगा। बाल्ड आदमी ने क्विकली रियलाइज किया अटैक हो रहा है। फ्लेम्स देखकर चिल्लाया मेरी डिफेंसिव शील्ड्स एक्टिवेट क्यों नहीं हुई? उसी मोमेंट कॉलम ने सेंस किया अर्थ विजार्ड मूव करने लगा। अब सेकेंडरी अटैक का टाइम। वो विजार्ड की कैपेबिलिटीज के बारे में बहुत कम जानता था। शायद थर्माइट या बुलेट्स इतनी थिक शील्ड पेनिट्रेट न कर पाए, लेकिन यही एकमात्र ऑप्शन था। तो दोस्तों, कॉलम के दिमाग में एक प्लान था, सिंपल पर डेडली। विजार्ड था, सामने वाला सुपरनैचुरल था, पर रिएक्शन टाइम वही जो किसी ऑर्डिनरी इंसान का होता है। कॉलम ने एक बड़े पत्थर को अपनी एनर्जी से रैप किया। प्लान था पत्थर को पोर्टल से ऊपर भेजो, ऊंचाई से गिराओ और जमीन से ठीक पहले एक और पोर्टल खोलो, सीधे उस अर्थ विजर्ड के सिर के ऊपर। और विजर्ड ने ऊपर देखा एग्जैक्टली वक्त पर। ठीक जब मैसिव स्टोन हवा को चीरता हुआ उसकी तरफ आ रहा था, अगले ही पल एक ट्रेमेंडस क्रैश, कुछ टूटने की आवाज पूरे रूम में गूंजी। कैलम ने कंक्लूड किया इतनी फोर्स और स्पीड से गिरने पर विजर्ड की शील्ड्स भी काम नहीं आएंगी। वो पत्थर जमीन पर था और चारों तरफ फ्लेम्स इनगल्फ करने लगी थी। सिनेमा साफ हो चुका था। कैलम अपनी मोटरसाइकिल पर वापस आया। एक नेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ, 3 अभी बाकी थे। 1 घंटा गुजरा, एक और बिल्डिंग आग में थी। कैलम ने एक सोडा पीकर कूल डाउन किया। कॉन्फिडेंस था कि दुश्मनों का कोई चांस ही नहीं था। उधर कंप्यूटर रूम में अल्फा चेस्टर ने लुसी से पूछा वैम्पायर्स ने कोई रिएक्शन दिखाया? लुसी ने लॉलीपॉप मुंह में रखते हुए कहा नहीं, वो बच्चा क्लीन जॉब कर रहा है। तभी टेबल पर फोन वाइब्रेट हुआ। वुल्फ ने देखा, मैसेज कंफर्म कर रहा था 2 नेस्ट्स ऑलरेडी डिस्ट्रॉय। ब्रेड्स वाले ओल्ड मैन ने डिसबिलीफ से स्टेयर किया। ये पॉसिबल कैसे है? कैलम तीसरे टारगेट की तरफ बढ़ा। इस बार 12 वैम्पायर्स थे और एक विजर्ड जिसकी शील्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग थी, पर कुछ और भी था। कैलम को 2 अलग प्रेजेंसेस फील हुई और स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि ये सुपरनैचुरल नहीं थे। 2 इंसान, प्रिजनर। कैलम रुक गया, अंदर ही अंदर डिलेमा। इन्हें बचाऊं तो आइडेंटिटी रिवील होगी, मिशन कॉम्प्रोमाइज होगा, पर छोड़ दूं ये पॉसिबल नहीं। वो पेस करने लगा बैक एंड फोर्थ। प्लान सोचा अगर बचाना है तो एक ऐसी जगह छोड़ना होगा जहां शेप शिफ्टर्स जल्दी पहुंच सकें। स्पेशल सेंस यूज किया, कुछ ब्लॉक्स दूर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट मिला। परफेक्ट, प्लान सेट हुआ। अब एग्जीक्यूशन। पहले उसने नेस्ट के वीक पॉइंट्स लोकेट किए, जहां वैम्पायर्स सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, जहां सबसे ज्यादा फ्लैमेबल मटेरियल था। 6 कैंस थर्माइट से भरे, बस थोड़ा पोर्टल मैजिक। कैंस ट्रेम्बल किए जैसे उसकी पावर ने उन्हें रैप किया, और अगले ही सेकंड वो अपनी डिजाइनेटेड लोकेशंस पर गिरे। डेडली एक्सप्लोजन्स की एक सीरीज। सेल के अंदर मेल प्रिजनर ने अपनी फ्रेंड से पूछा ट्यून कुछ सुनाई दिया? वो स्ट्रेन करके समझने की कोशिश कर रही थी। फायर अलार्म था। स्मोक स्टेयर्स से नीचे आने लगी। निकालते हैं यहाँ से। लड़के ने बार्स तोड़ने की कोशिश की, खुल नहीं रहा। तभी दीवार में एक पोर्टल खुला। कैलम ब्लैक मास्क से चेहरा ढका, स्टेप थ्रू किया। दोनों ठीक हो? स्टार्टल्ड होकर दोनों ने पूछा ट्यू कौन है? कैलम ने सिंपली कहा आगे देखो, आंखें बंद रखो। चेन्स डिसअपियर हुई। दोनों सरप्राइज्ड पर ट्रस्ट किया। पोर्टल खुला जमीन के नीचे। सवाल पूरा होने से पहले ही एक और पोर्टल छत में। दोनों एक एम्प्टी रूम के फ्लोर पर गिरे। कैलम ने क्विकली अपोलोजाइज किया, सॉरी रफ लैंडिंग। बताया बाथरूम में है, यहाँ रुको, कोई आएगा। नाम पूछा, मैं कोई नहीं, मेरी आवाज भूल जाओ। लड़की ने प्रेस किया, कम से कम कितना वेट करें? कॉलम कुछ नहीं बता सकता। पोर्टल बनाया, गुड लक, और गायब। भाई ये एनोनिमिटी गेम का असली खिलाड़ी है। न्यू लोकेशन पर पहुंचकर कॉलम को थोड़ा गिल्ट फील हुआ उन दोनों के लिए, उनके सवालों का जवाब न देने के लिए। उसे याद आया जब पहली बार पावर्स मिली थी, वो भी ऐसे ही था। अभी बस यही होप कर सकता था अल्फा चेस्टर उन दोनों का ख्याल रखेगा। तभी वुल्फ का मैसेज, 4th अटैक कैंसिल करो। वैम्पायर्स ने सरेंडर कर दिया। कैलम ने रिलीफ की एक लंबी सांस ली।
थी। सिमुलेशंस रन करना, इतना विज स्पेंड करना एग्जॉस्टिंग था। एक्यूरेसी डेफिनेटली कम हो जाती एक और नेस्ट पर वर्थ इट था, डील के लिए भी और इसीलिए भी कि दो इनोसेंट लोग आज जिंदा थे। कुछ मिनट पहले अल्फा चेस्टर, लूसी और एक सस्पिशियस मैन एक रूम में थे। सस्पिशियस मैन ने थ्योराइज किया, कॉलम के पास या तो जीआईए का टेलीपोर्टेशन सिस्टम है या उसकी पावर फेज से रिलेटेड है। फेज मैजिक एक अलग चीज है, बहुत कम समझी गई है। चेस्टर ने लूसी की तरफ देखा। तुम्हारे ख्याल? लूसी ने बताया, वो बहुत केयरफुल है, फोन यूज मिनिमाइज करता है। ट्रैक करने की कोशिश की, कुछ काम का नहीं मिला। चेस्टर ने सोचा, अगर अपने में को उसी स्पीड से मूव कर सकता तो। ग्रे हेयर्ड मैन ने डाउट किया, वो कभी अपने मेथड्स रिवील नहीं करेगा। चेस्टर ने कंसिडर किया, शायद कुछ और वैल्यूएबल ऑफर कर सकते हैं जेस्पर के लेसन से ज्यादा। लूसी ने पॉइंट आउट किया, उसके पास कोई टेक अलाई नहीं दिखता, शायद एक टेक गर्ल का ऑफर एक्सेप्ट करे। चेस्टर ने पूछा, क्या तुम ऑफर कर रही हो? लूसी, काउंट ऑन मी। टेबल पर फोन वाइब्रेट हुआ। चेस्टर ने आंसर किया। ड्रैकुला ड्रेस में एक वैम्पायर दूसरी तरफ था, वार्निंग टोन में, अटैक्स बैंड करो, ट्रीटी वायलेशन है, जीआईए को पसंद नहीं आएगा। चेस्टर ने कामली ग्रीट किया, मेरा दोस्त अंटवान। वुल्फ ने सिंपली कहा, उसके शेप शिफ्टर्स ने वैम्पायर नेस्ट के पास भी नहीं गए। एंटवान ने अनाउंस किया, वो चेस्टर की टेरिटरी छोड़ रहा था, अटैक्स बंद हो, पर वार्निंग भी दी, ये खत्म नहीं हुआ, जब पता चलेगा कौन था उसे जीआईए से पकड़े जाने की होप रखनी चाहिए। सीन शिफ्ट हुआ। कैलम मोटरसाइकिल पर रोड पर था, दूसरी जगह एजेंट्स फेलिशिया और रे एक फायर सीन एनालाइज कर रहे थे। फेलिशिया ने पूछा, वही आदमी है? रे ने कंफर्म किया, उसने किया, मेथड्स अलग थे पर प्रिसीजन फ्रेडनिंग है। एक आदमी ने प्रोटेक्टिव गियर में कुछ फाइंड किया। ब्लंड एजेंट रे ने वो ऑब्जेक्ट उठाया, सर्कल, कल्प्रिट का सिग्नेचर। अचानक फेलिशिया ने रे के सूट को टच किया, सब चौंक गए। रे ने बाकियों को एरिया खाली करवाया, पार्टनर फ्रीली बात नहीं कर सकती। अकेले होने पर फेलिशिया ने थ्योरी दी, पहला नेस्ट पैशन क्राइम था, वैम्पायर्स ने किसी ऐसा उठा लिया जिसको वो केयर करता था, क्विक वेपन यूज किया। दूसरा अटैक प्लानिंग थी, प्रिपरेशन थी। रे ने सोडा कैन का पैकेज देखा, ये जॉब बहुत प्रिपेयर्ड थी। रे ने एग्री किया, अल्फा चेस्टर से मिलना चाहिए। फिर आंटवान लेविन और रावोब फायकिंग, असैसिन का यूनिक स्टाइल, फाय के पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। बाद में अल्फा चेस्टर ने एजेंट्स को वेलकम किया। रे ने थैंक किया, आप जानते हैं हम क्यों आए हैं? चेस्टर ने कंफर्म किया, लेविन के वैम्पायरस वाला इंसिडेंट। चेस्टर ने आश्योर किया, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सब जीआरए रूल्स के अनुसार रिजॉल्व होगा। रे को उसका वेल रिहर्स्ड रिस्पॉन्स थोड़ा सस्पिशियस लगा। तभी चेस्टर का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने ब्रीफली आंसर किया, बाद में कॉल करता हूँ, विजिटर्स हैं। हैंग अप। रे को ये इंटरप्शन स्लाइटली सस्पिशियस लगी। उधर कैलम इरिटेटेड था कि अल्फा ने हैंग अप कर दिया। 1 घंटे बाद कैलम ने कुछ आइटम्स एक लॉकर में स्टैश किए। लॉकर नंबर 4 नेस्ट से जो लिया था, अलग अलग जगहों पर स्प्रेड किया। टेलीपोर्टेशन से आसानी से रिट्रीव होगा और कैप्चर होने पर एविडेंस नहीं मिलेगी। फोन वाइब्रेट हुआ। फाइनली चेस्टर ने बताया, एजेंट्स अराइव हो गए थे। जीआरए खुश नहीं। कैलम ने पूछा, काम कैसा लगा? चेस्टर, एग्जेम्पलरी, कंफर्म्ड, रिपोर्ट नहीं किया। एजेंट्स के पास कोई लीड नहीं, पर चेस्टर ने क्लियरली किया, अगर कैलम की आइडेंटिटी डिस्कवर हुई, वो कुछ नहीं कर सकता। पेमेंट की बात आई। चेस्टर ने कहा, 2 लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना है। लूसी एक्साइटेड हो गई। पहला विजर्ड एक्सपर्ट हैरी, दूसरा आईटी स्पेशलिस्ट ट्रोकाडिनियो। कैलम ने हंसते हुए नोट किया, किसी को सेंस ऑफ ह्यूमर है। फिर पूछा, ट्रोकाडिनियो ही है जो एंश्योर करती है कि ये कॉल रिकॉर्ड ना हो। लूसी ने फोन झपटा, ट्रोकाडिनियो यहाँ है, मैं तुम्हारा फैन हूँ, जिस तरह चीजें डिस्ट्रॉय करते हो, अमेजिंग। कैलम ने पॉइंट आउट किया, तुम चेस्टर के लिए काम करती हो। लूसी, वो मेरा रियल बॉस नहीं है। कैलम, सोचना होगा। लूसी ने ओल्ड मैन को देखकर पूछा, जेलस हो? चेस्टर ने इग्नोर किया। तभी किसी ने लूसी से फोन लिया। जैस्पर, सचमैन विजर्ड्स के बारे में जानना चाहते हो? मैंने पहले ही कुछ ग्रिमवार स्कैन कर लिए हैं, फाइल्स भेजने का प्रॉमिस। कैलम ने थैंक किया। चेस्टर ने लास्ट में वार्न किया, एंटवान लेविन मिनियापोलिस का मास्टर, वेंचफुल आदमी है, कैप्चर मत होना, वो सबसे डेंजरस वैम्पायर है जिसे मैं जानता हूँ। बाद में क्योंकि कैलम चेस्टर के ग्रिमवार्स पढ़ रहा था, हैंड रिटन, पर्सनल रिसर्च। रेगुलर बुक स्टोर में नहीं मिलती ऐसी चीजें, पर स्पेशल मैजिक पर लगभग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मिस्ट्री बनी रही। अंधेरा होते देख कैलम ने ट्रोकादेरो को कॉल किया। लूसी बड़े कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी। स्क्रीन पर मिस्टर ब्राउन का कॉल आया। सरप्राइज्ड, इतनी जल्दी? नियर ब्रह्मा बैंड शर्ट में उसने फोन उठाया। ये बंदे को मैं पसंद लगती हूँ। पूछा, ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? कॉलम, काम
कम है, पहले रेट बताओ। लूसी ने जोक किया, रात का 50 रेज। कैलम स्लाइटली एम्बेरेस्ड। लूसी ने क्विकली क्लैरिफाई किया, माजक था। चेस्टर वाली प्राइस लिस्ट भेज सकती हूँ, पर एक्चुअली रेट डिपेंड करता है कि काम कितना इंटरेस्टिंग है। सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बीच एक मंडे होना ज्यादातर बोरिंग टास्क ही होते हैं। दोस्तों, कॉलम की स्टोरी अभी शुरू हुई है। एक साइड में जीआरए एजेंट्स हैं, दूसरी तरफ एंटवान लेविन की रिवेंज, तीसरी तरफ चेस्टर का अपना गेम, और कैलम वो बस पोर्टल खोलता है और प्रॉब्लम्स को पोर्टल में धकेल देता है। अगला चैप्टर और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैलम को स्ट्रेंज लगा, लूसी मंडेन है, उसने तो सोचा था शेप शिफ्टर होगी। लूसी ने एक्सप्लेन किया, पेरेंट्स विजर्ड्स थे, पर मुझे उनका चार्म नहीं मिला। मेन बस एक मंडेन हूँ। तभी कैलम के फोन पर नोटिफिकेशन बीप हुई। लूसी ने कहा, प्राइस लिस्ट भेज दी। कैलम ने नेम देखा, लुसील हार्पर। तुमने एक्सीडेंटली आइडेंटिटी रिवील कर दी। लूसी ने कैजुअली जवाब दिया, ट्रोकेडेरो जोक का चार्म वरना चला जाता, और वैसे भी अगर चेस्टर प्रोटेक्ट न कर सके तो मेन वैसे भी ट्रबल में हूँ। फेक नेम जीआरए को नहीं रोकती। कॉलम सरप्राइज्ड था। लूसी चेस्टर पर इतना ट्रस्ट करती है, उसने तो अल्फा को जरूरतमंद समझा था। लूसी ने हंसकर प्रॉमिस किया, वोल्फ को नहीं बताऊंगी। फिर बताया, चेस्टर प्रैक्टिकली रॉयल्टी है। 12 लोगों की जान ले और बस एक पैट ऑन द बैक मिले, ये सिर्फ वही कर सकता है जिसके विक्टिम्स आर्चमेज या वैम्पायर हों। कैलम ने एक सेकंड सोचा, तो एंटवान लेविन सच में ह्यूज प्रॉब्लम है। मास्टर वैम्पायर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, मतलब वो आर्चमेज लेवल पर है। जब अल्फा ने पहली बार वार्न किया था तो उतनी चिंता नहीं हुई थी। अब मच मोर केयरफुल रहना होगा। कैलम कुछ बोलने लगा, लूसी ने इंटरप्ट किया, बस लूसी बोलो। कैलम ने उन दोनों प्रिजनर्स के बारे में पूछा जिन्हें उसने रेस्क्यू किया था। लूसी ने टाइप किया, फास्ट फूड बाथरूम वाले। एक मोमेंट, सिचुएशन अच्छी नहीं दिखती। गियारे के हाथों में पड़ गए। कॉलम एंग्री हो गया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पर नहीं छोड़नी चाहिए थी। लूसी ने प्रॉमिस किया, और इन्फॉर्मेशन ढूंढती हूँ इमीडिएटली। पेमेंट क्या होगी? कॉलम ने कहा, गोल्ड। स्पेसिफिक लोकेशन पर रख देता हूँ, एडवांस में 2 किलो काफी है। लूसी ओवरजॉयड हो गई, कॉलम तूने मुझे बेस्ट नाइट ऑफ माई लाइफ खरीद ली। कॉलम फिर रेड हो गया, मन में कहा थी ये लड़की थोड़ी स्ट्रेंज है। अगले दिन उसी बुक स्टोर में गेल अपनी पावर यूज कर रही थी। इम्प्रेसिवली कैलम ने इनकरेज किया, कीप गोइंग, अमेजिंग है। गेल ने फैसिनेटेड होकर उस ब्लूइश एनर्जी को देखा जो प्लेट को लेविटेट कर रही थी। लाइट इतनी ब्राइट थी कि शॉप की ओनर आंटी को आंखें बंद करनी पड़ी। गेल ने 2 नर्ड्स का ध्यान खींचने की कोशिश की, वो अपनी स्टडीज में इतने डूबे थे कि नोटिस ही नहीं किया। कैलम ने कमेंट किया, टोन इट डाउन बेटर है। गेल ने पूछा, प्रोफेसर ब्राउन ये एन्चांटमेंट कहां से मिला? लाइट स्पेल में मुझे हमेशा स्ट्रगल होता था। कैलम ने कहा, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड से कुछ ग्रेट बुक्स बोरो की हैं। गेल ने रिक्वेस्ट किया, उनका शुक्रिया देना मेरी तरफ से। टेलेकिनेसिस फोकस भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैलम ने पूछा, हीलिंग एक्सपेरिमेंट्स कैसी चल रही हैं? और वो अटैक स्किल्स जिनका तूने जिक्र किया था? गेल ने एक्सप्लेन किया, देखा एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर विद सर्कुलेशन इन्वर्जन से कुछ क्रिकेट्स को हर्ट करने में सक्सेस मिली। कॉलम ने प्रिटेंड किया कि समझ आया, बिल्कुल नहीं आया। वो जैसे जैसे टेक्निकल बातें करती रही, कॉलम सोचता रहा। कभी कभी उससे सुन के थोड़ा डम्ब फील होता है। मैजिक लेट स्टार्ट की थी उसने, पर देखना इम्प्रेसिव था कि एक यंग वेल ट्रेन्ड मैज इतनी जल्दी सब सीख लेती है। पर एडमिरेशन एक सेकंड में होंदली जब गेल ने बताया, एक क्रिकेट ने मेरी उंगली छू ली और मैन चीख पड़ी। कैलम ने मन में सोचा, शायद इतनी अमेजिंग नहीं है आखिर में। दूसरी जगह एक इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू हुई। चेस्टर इरिटेटेड था। मीटिंग रात को स्पेसिफिकली किसी के लिए स्केड्यूल हुई थी जो अभी तक लेट था। ग्रे हेड बियर्डेड आदमी ने अश्योर किया, आ जाएगा। चेस्टर, जल्दी आना बेहतर है। तभी रेड शूज वाला कोई आया। एक पेल हैंड ने गोल्डन डोर नॉब थामा। चेस्टर ने सरकास्टिकली कहा, आखिरकार आने का फैसला किया। वो था एंटोनी लेविन, मिनेपोलिस के वैम्पायरस का मास्टर। वैम्पायर की विजन एक सेकंड में रेड हो गई, जैसे फ्यूरी ने ओवरवेल्म कर दिया। एंटोनी टेबल तक पहुंचा, वार्न किया, मट संभल के बात करना। हिस, चेस्टर का डीप ग्रोल। तभी एक हाथ टेबल पर फोर्सफुली स्लैम्ड। बास करो ये शो, किंग रविब, फे ऑफ द मिडवेस्ट का रूलर, मीटिंग शुरू करो। चेस्टर इमीडिएटली सेटल हुआ। एंटवान कंकर्ड। जीआरए रिप्रेजेंटेटिव आर्कमेस जॉनरी ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, मीटिंग स्टार्टेड। विजार्ड ने ऑथोरिटी के साथ चारों लीडर्स को देखा। एक किलर है इनके बीच, एक्ट करने का वक्त आ गया। उधर कॉलम मोटरसाइकिल पर रोड पर था। एक साइन देखा, विनेट सिटी, हेलो। घर अभी भी डिसेंट दिख रहा था। रिलीफ, जीआरए ने इन्वेस्टिगेशन में सब तबाह नहीं किया। स्पेशल सेंस यूज किया। हिडन बैग्स फ्लोर के नीचे लोकेट हुए। सब वही था, गोल्ड मनी जैसा छोड़ा था। पहले जितना कैरी कर सकता था उठाया था, कुछ पीछे छूट गया था। लूसी का एडवांस और मैजिक
मटेरियल्स की बढ़ती कॉस्ट्स थोड़ा और काम आएगा। सब ग्रैब करके निकलने का प्लान था, पर कुछ मिनट्स बाद वो बेवकूफ खुद को एक हाउस के पास हाइडिंग में पाया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, खुद को कन्विंस करने की कोशिश। बास डोर से एक नजर, सब ठीक है तो चला जाऊंगा। स्पेशल सेंस ने बताया पूरी फैमिली किचन में थी। जेसिका ने क्लारा से फ्रीजर से स्टेक्स लाने को कहा। क्लारा ने स्माइल करके कहा, अभी लाती हूँ। आर्थर ने नोटिस किया, भंजी काफी खुश लगती है। अपनी डॉटर से पूछा, वो नाइटमेयर्स अभी भी आते हैं? जेसिका ने बताया, हाँ, पर वैम्पायर चार्म ने ज्यादातर मेमोरी इरेज कर दी थी। अगर ऐसा न होता, ट्रॉमा और बुरा होता। शेरिफ ने कहा, फॉर्चुनेट हैंड की इतनी जल्दी मिली। जेसिका को याद आया, कैलम ने पूरा रेस्क्यू खुद किया था। ब्लॉन्ड ने कहा, लक से कहीं ज्यादा था वो। तभी जेसिका को कुछ अलग स्मेल आई। पापा, तुम भी फील कर रहे हो? लगभग डेस्परेट होकर डोर खोला। दूर बस एक मोटरसाइकिल दिख रही थी। आर्थर ने पूछा, वो वही है जो मैं सोच रहा हूँ? जेसिका, पता नहीं। कैलम स्पीड से जा रहा था। मन में क्लोज कॉल था। उन्हें सेफ रखने के लिए दूर रहना जरूरी था, नहीं तो जीआरए फिर आएगी। फोन पर लूसी की आवाज, जीआरए के सारे टेलीपोर्टेशन सर्कल्स की लोकेशंस चाहिए। कॉलम, प्रॉब्लम होगी। लूसी, नेसेसरीली नहीं, पर सरप्राइजिंग है। हमें लगता था तुम उन्हीं सर्कल से मूव करते हो। कैलम ने क्लैरिफाई किया, नहीं। लूसी ने पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन सेंड की, पर एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट फैमिलीज के प्राइवेट सर्कल्स का डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। प्राइवेट पोर्टल्स वाली इंपॉर्टेंट फैमिलीज। इंट्रीगिंग। कैलम का खुद का टेलीपोर्टेशन रेंज सिर्फ 15 मीटर, पर जीआरए एक मैजिक सर्कल से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल करती है। एक सर्कल एक मैट्रेस स्टोर के पीछे था। मैजिकल वर्ल्ड सच में नन सबकी नाक के नीचे छुपा हुआ है। जीआरए पोर्टल्स के आसपास हेवी सिक्योरिटी, अप्रोच के ऑप्शंस सिवियरली लिमिटेड। ग्रेविटी टेलीकिनेसिस मोटरसाइकिल के साथ अच्छी थी, पर मैजिकल सिग्नेचर छोड़ती थी। जेसिका ने सेंस किया था, जीआरए एजेंट ने किया तो सीरियस ट्रबल। बेटर टेलीपोर्टेशन यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर जीआरए सर्कल्स का सिस्टम समझ आया, कभी नहीं पकड़ा जाऊंगा। स्पेशल सेंस से टेलीपोर्टेशन सर्कल ग्लोइंग दिखी। कॉम्प्लिकेटेड था दूर से। डिटेल्स शायद डिस्टेंस से पूरी नहीं समझ आएंगी। एक ज्योमेट्रिक डाई लाइक शेप हवा में फ्लोट कर रही थी, रिंग्स से सराउंडेड। नॉर्मली ऐसा मैजिक किसी प्लेट पर सिंबल्स एंग्रेव करके होता, पर यह फुल फ्लेडेड कंस्ट्रक्शन था। डिले का कोई रीजन नहीं। कैलम ने पोर्टल खोला, काम शुरू करने को तैयार। उधर मीटिंग में चेस्टर ने क्वेश्चन किया, सच में सब एक मर्डरर को जिम्मेदार मानते हैं? एंटवान ने कंफर्म किया, शेप शिफ्टर्स के लिए काम करने वाला मर्डरर। चेस्टर ने टेबल पर हाथ मारा, अनफाउंडेड एक्यूजेशंस एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एंटवान, थ्रेट था? फिर आज में जानरी को कहा, लोगोस को चुप करवाओ। राविव ने इंटरजेक्ट किया, ये डिस्कशन नहीं, टैंट्रम है। फे किंग ने वार्निंग दी, उम्मीद है वैम्पायर फे पर भी ऐसे ही अक्यूज नहीं करेगा। अनॉयड वैम्पायर ने हिस किया। जेनरी फाइनली स्टेप्ड इन, नेक्स्ट इंसिडेंट्स इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं। शेप शिफ्टर्स सस्पेक्ट्स नहीं है। ये मीटिंग राइवलरी बढ़ाने के लिए नहीं है। रुके, हम यहाँ एक एक्सट्रीमली डेंजरस किलर डिस्कस करने आए हैं। अभी सिर्फ वैम्पायर्स टारगेट हुए हैं, गारंटी नहीं कि ऐसा रहेगा। जीआरए इस किलर को एवरीवन के लिए थ्रेट मानती है। एंटोइन, अगर शेप शिफ्टर्स गिल्टी नहीं तो ओल्ड मैन के पास कोई क्लू होना चाहिए। जेनरी, एविडेंस लिमिटेड है, पर एक्यूरेट लगता है। चेस्टर ने इमीडिएटली क्वेश्चन किया, एविडेंस मतलब? जेनरी ने रोप से एक स्मॉल मेटल सर्कल निकाला, कोई इसे पहचानता है? उधर मोटरसाइकिल पर कैलम को एक रियलाइजेशन हुई, अगर गेल की फैमिली उतनी इंपॉर्टेंट है जितना मुझे लगता है, तो वो वीकली क्लासेस के लिए टेलीपोर्टेशन सर्कल यूज करती होगी। गेल को बस लेते इमेजिन करना इम्पॉसिबल था। लूसी की इंफॉर्मेशन के हिसाब से बुक स्टोर के नियरेस्ट सर्कल एक फैंसी ज्वेलरी स्टोर के अंदर था। कैलम को सिचुएशन स्लाइटली आयरॉनिक लगी। सर्कल का अपीयरेंस उससे मिलता जुलता था जो उसने पहले देखा था। क्या सब एक ही डिजाइन है? कंप्यूटर प्रोग्राम से रेप्लिका तो बना लिया, पर डिटेल्स सही हैं या नहीं क्लोजर लुक के बिना पता नहीं। और डिजाइन परफेक्ट भी हो तो एक्चुअली बिल्ड कैसे करेगा, कोई आइडिया नहीं। तभी कोई आ रहा था, ये वही होगी। पर्पल एनर्जी सर्कल के ग्लोइंग कोर के इर्द गिर्द स्पाइरल करने लगी, सर राउंडिंग रिंग स्पिन करने लगी। एक मोमेंट बाद एक फिगर पोर्टल से स्टेप आउट हुई। गेल, सर्कल की लिंगरिंग मैजिक में स्टिल एनवेलप्ड। कैलम ने ऑब्जर्व किया, एनर्जी डायरेक्टली उसके टैटू को रिस्पॉन्ड कर रही थी। मेक सेंस, विजर्ड का यूनिक टैटू शायद यही डिटरमिन करता है कि सर्कल यूज करने का ऑथोरिटी है या नहीं। दोस्तों, एक साइड पर कैलम सर्कल का सिस्टम समझने की कोशिश कर रहा था, दूसरी तरफ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में उसी के काम का एविडेंस टेबल पर था। और गेल पोर्टल से निकली, बिल्कुल अनजान कि उसका प्रोफेसर ब्राउन कुछ ही दूरी पर खड़ा था। आगे क्या होगा देखते रहो, कैलम ने स्पेकुलेट किया। शायद इस डिवाइस से ट्रैक भी हो सकता है कि विजर्ड कहां से आया और कहां गया। जीआरए जितनी इन्वेसिव है, सरप्राइज नहीं होता। फ्रस्ट्रेशन का एक पल, काश क्लोजर लुक ले सकता। थोड़ी देर बाद
गेल बुक स्टोर में घुसी। काउंटर पर आदमी से पूछा, प्रोफेसर ब्राउन आए? आदमी ने नहीं कहा। गेल को स्ट्रेंज लगा, प्रोफेसर यूजुअली उससे पहले आते थे। तभी कैलम एक शेल्फ के पीछे से निकला। कुछ बुक्स में उलझ गया था। सॉरी, गेल ने हंसते हुए कहा। लगभग यकीन हो गया था कि आप मुझे भूल गए। उसके पीछे एक पोर्टल के आखिरी ट्रेसेस डिसअपियर हो रहे थे। कॉलम ने क्वाइटली रिलीफ फील की। क्लोज कॉल था। गैल को फॉलो करने में इतना फोकस हो गया था कि भूल ही गया वो उससे मिलने आ रही थी। उसने पूछा, आज क्या पढ़ेंगे? गैल, मूवमेंट मैजिक समझना जरूरी है। कॉलम ने मेंटली नोट किया, कॉम्प्लिकेटेड होगा। हीलिंग मैजिक से यहाँ कुछ अप्लाई नहीं होता। गेल ने एक्नॉलेज किया, इसलिए तो मैं एलिमेंटल मेज बनाना चाहती थी, कम से कम आधी रिक्वायरमेंट्स इजी होती। उन वर्ड्स ने कैलम को अपने शुरुआती दिन याद दिला दिए जब पहले स्पेस सर्कल्स बिल्कुल यूजलेस थे। बाकी मेजेस की शॉक जब उसने अटेम्प्ट किया और वो मोमेंट जब थोड़ा फायर मैजिक ऐड किया, सब बदल गया। गेल ने पूछा, आप ग्रेविटी मेज हैं तो मूवमेंट मैजिक के बारे में जानते थे? जानते हैं। कैलम जानता था ये मोमेंट आएगा। नर्वस था। बेसिक्स ऑफ ग्रेविटी टेलीकिनेसिस, हाँ, रियल विजर्ड लेवल नहीं। जब गेल ने स्पेल शो करने को कहा, कैलम को डर था परफॉर्मेंस से आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। फिर भी एक सिंपल ट्रिक दिखाता हूँ। फोकस किया। पास की चेयर के इर्द गिर्द ग्रेविटी ऑल्टर की। चेयर धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगी। बस थोड़ी सी लेविटेशन जो मैं कर सकता हूँ उसका एक छोटा हिस्सा प्रॉपरली रेस्ट हुआ होता तो कुछ और इम्प्रेसिव दिखाता। गैल की रिएक्शन अमेजिंग। कॉलम genuinely taken aback. Seriously? गैल ने कंफर्म किया। हेड नोड, ये मुझे सिखा सकते हो? कैलम ने मन में सोचा, शायद मैं सोच रहा था से बेहतर कैमोफ्लाज कर सकता हूँ। 1 घंटे बाद उसने एक बुक प्रेजेंट की। ये पहली बुक थी जो मैंने बिगिनर के रूप में पढ़ी। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है पर कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सिखाती है। गेल ईगरली, ये पढ़ने के बाद फ्लाई कर सकती हूँ। कैलम, एक्साइटेड मत हो इतनी। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। लूसी, अभी? कैलम ने गेल को देखा। सॉरी, 1 मिनट, उसे अश्योर किया। कुछ सीरियस नहीं। फोन उठाया। लूसी, बुरा वक्त तो नहीं? कैलम, नहीं, सब ठीक। लूसी, कितने स्वीट हो तुम चिंता करके। कॉलम, पॉइंट पे आओ। लूसी ने बताया, उन दोनों मंडेन्स के बारे में न्यूज है। कॉम्प्लिकेटेड मैटर। जीआरई के स्पेसिफिक रूल्स हैं। मंडेन्स जब सुपरनैचुरल वर्ल्ड में इन्वॉल्व होते हैं, जो उन्हें उस वर्ल्ड में लाया वो रिस्पॉन्सिबल है। कैलम ने पूछा, मतलब वो कपल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लूसी, नहीं, तुमने सेव किया, पर सुपरनैचुरल वर्ल्ड में ओरिजिनली वैम्पायर्स लाए थे, इसलिए जीआरई ने उन दोनों को वापस वैम्पायर्स को दे दिया। कॉलम का गुस्सा फट पड़ा। मैंने जिन्हें बचाया उन्हें वापस उन्हीं के पास दे दिया जो उन्हें हर्ट करते। लूसी ने एक्नॉलेज किया, रूल स्टूपिड है पर जीआरई प्रोसीजर्स में स्ट्रिक्ट है। कैलम ने ऑन द स्पॉट पोर्टल खोला। नेम्स और लोकेशंस चाहिए, वैम्पायर्स के, एजेंट्स के, पूरे डिपार्टमेंट के। लूसी, प्लीज अटैक प्लान मार्ट करो जीआरई पर। कॉलम, सबके नाम चाहिए। उधर कैंसस में जीआरई हेडक्वार्टर्स किसी और कॉर्पोरेट बिल्डिंग की तरह दिखती थी। प्लेन साइट में हिडन, लग्जरी और प्रोटेक्शन के नीचे कुछ और सिनिस्टर। कैलम ऑलरेडी पोर्टल के दूसरी तरफ था, मोटरसाइकिल के पास। नाम बताओ, लूसी ने रिमाइंड किया। मेन जीआरई के लिए काम करती हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत रिस्की है। मैं तेरी साइड पर हूँ, पर गिल्ड पर अटैक अभी अपनी जिंदगी फेंक देना है। कॉलम, ये मेरी गलती है, अगर उन्हें कहीं और छोड़ा होता ये नहीं होता। लूसी ने फॉर्मली कहा, अपनी लड़ाइयां चुनो। एक आर्कमैज भी जीआरई को एक रात में नहीं हरा सकता। अगर तू आज मर गया, कितने लोग थे जो तुझे बचाने वाला था वो अनसेव्ड रह जाएंगे। रुकी, जो तू करता है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। जीआरई डिजास्टर है, एग्री, पर एक बुरे दिन की वजह से सब कुछ मत छोड़। कॉलम ने माना, ठीक हो तुम, पर नेम्स चाहिए प्रेपरेशन के लिए। जितना ज्यादा पता होगा उतना बेटर प्लान होगा। लूसी ने फाइनली एग्री किया। इन्फॉर्मेशन लाऊंगी, पार कुछ फूलिश मत करना। लूसी की लास्ट सेंटेंस मन में रिपीट हुई। कैलम ग्रेटफुल था, उसने रोका। जानता था जीआरई ऑफिस पर टैब तक अटैक नहीं कर सकता जब तक मैजिकल स्किल्स इंप्रूव न हो, पर एक स्वेर था मन में, एक दिन इन्हें इनके क्राइम्स की सजा मिलेगी। अगले दिन कॉलम स्पेशलिस्ट जेस्पर के साथ फोन पर था। जैस्पर ने कमेंट किया, ये सवाल बहुत स्ट्रेंज है। पूछा, यंग विजर्ड्स में इतनी इंटरेस्ट क्यों? कैलम ने एक्सप्लेन किया, बस क्यूरियोसिटी। ज्यादातर बच्चे अपना मैजिक जल्दी डिस्कवर करते हैं, पर क्या ऐसा भी होता है जहाँ ये नहीं होता? और क्यों? जैस्पर ने ऑनेस्टली कहा, डॉक्टर नहीं हूँ, पर गेस करूँ तो अगर कोई मना प्रेजेंट ना हो शायद तब। पर जोड़ा, विजार्ड्स के पास बड़ा हुआ कोई भी बच्चा बस हवा में मैजिक से कुछ न कुछ अचीव कर लेता। कॉलम के दिमाग में बात क्लिक हुई, अगर कोई विजार्ड से दूर पैदा हुआ तो मैजिक कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होगी। जेस्पर ने ऐसा कभी नहीं देखा था, पर प्लेजिबल माना। थ्योरी परफेक्ट सेंस बनाती थी। कॉलम को याद आया, पहली बार मैजिक तब यूज हुई थी जब शाओलिन फिटनेस सेंटर पर
अटैक हुआ था। लाइकली पहली बार उस लेवल का पावर सर्च फील हुआ। पेरेंट्स विजर्ड्स नहीं लगते थे। अगर मगे फैमिली में पैदा होता कैसी होती जिंदगी। जेस्पर की आवाज ने वापस खींचा। जोकली, कोई छुपा हुआ बच्चा तो नहीं है तेरा? कॉलम ने डिफ्लेक्ट किया। होता भी तो नहीं बताता। फेक हैरी का शुक्रिया किया। कॉल खत्म। बाद में ट्रैफिक में फंसा हुआ कॉलम ने लूसी को कॉल किया। क्यूरियोसिटी, उसकी फैमिली के बारे में। सब विजार्ड्स। वो नहीं, लूसी ने कंफर्म किया। अनएंथुजियास्टिक टोन। हैपर रेजिडेंस में फन की कोई कमी नहीं थी। कॉलम इमेजिन्ड कितना डिफिकल्ट रहा होगा। लूसी ने एक्सप्लेन किया। इसलिए जीआरए ने मुझे बोरिंग टास्क दिए। एक मंडे का क्या करे समझ नहीं आया तो आईटी डिपार्टमेंट में थॉन्स दिया।